धियं च पे ऊर्ध्वम् अय्यं तिर्यं दिशासो तस्साय जेथावर्जे अपाना से निच निचय समेक पन्ने दिवेव धम्मं समयं मुदाहु से सौवदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे धियं धियपा अणुतरे सब जगंसि विजम गंतातीते अभयनाहु से भूये पन्ने अनियाचार्य अंतरे धीरानंद चको अणुतरम तपै सूर्ये वावैरोव निंदेव तमं पगासे अणुतरम धममिनं जनानं न्यावनिका सवासुपन्ने इंदेव देवानमानुभावे सहसने आदिविनम्बिसिते श्रीपन्नयाखये सागरे वा महोदये भावि अनंत पारे अणाइले वा कसाई मुखे सखेव देवाय वै जीमं सेविरिये नम पड़िपुण्य विरिये सुदंसने वानग सवसेटे सुराले वा समुदागरे सेविराय नेग गुणो भवे स्वयं सहसान उजुए आनंति कंडगे पंडग वेजियंते से जोइन नव नवई से उडोसितो हेत सहसमेघम उठे नवे चित्तई भूमि वटिये जम सूर्याणु पर्यटयन्ति से हेमवने बहुनंदने जसिम्रयं वेदयन्ति महिंदा से पवये सद्द महापगा से वीराय कंचन मट्टवन्ने अणुतरे गिरिसुय पवदुगे गिरिवरे से जलिएव भूमे महिम जमीठी अन्न गिंदे पन्नायते सूर्य सुदले से एवं श्रीयुस भूरि वने मनोरमे जोई अच्छमाली सुदर्शन से वजसो गिरीश पहुँचे मातो पवयस एतो हमें सम्मनाय पुते जाई जसो दंसन नान सीले गिरिवरे वानिसाय आनम ध्रुवे वसे दे बलयायतानम तो में से जगभुई पन्ने मुनि नमजे तमदाहु पन्ने अणुतरम धम्म मीनम जिनानम अणुतरम धम्म मुहिरहिता अणुतरम जानवनम जियाहिम सुसुख सुखम नवगंड सुखम सखिंदुय गंतवदात सुखम अणुतर गंपरम मयसी अशेष कमम सविसोहिता सिद्धिम गई साई मनंत पत्ते नानेन शीलेन दंसनेन रुखे सुनाई जसामलिवा जसिम्रयं वेदयन्ति सुवर्णा वनेषु आनंदन माहुसेटम नानेन शीलेन भूयि पन्ने ठण्यं वसद्दानानुतरे हो चंदोवतारान मानुभावे गंधेषु चंदनमाहुसेटम एवं मुनीनम अपरिन्नमाहु जहाँ से अम्बुदहीन सेठे नागेशु आगन्नमाहुसेठे को देवारस वेजियन्ते तो वाणे मुनि वेजियन्ते हट्टिषु रावण माहुनाहे सियोमियानं सलिलान गंगा पक्षिषु वागरले वेनु देवे निवान वादीन नाय पुते जो हे सुनाए ज विष सेने भूपेशु आजार बिंद माहु खटिन सेठे जदंत वके सीन सेठे दवद्दमाणे दानान सेठम नवय पयाणम सच्चे स्वाणवजं वयन्ति तवे स्व उत्तम बंबचेरम लोगोत्तमे सम्मनाय बुद्धे तियेन सेठा लव सत्तमावास भासो मावसवान सेठा निवान सेठा जसवधमान नाय पुता परमत्तनानि पुढो में धुने विगे गेम न सन्निम कुवया सुपन्ने तरुम समुदम च महाभोगम नभयंकरे वीरानंत चकु कोहम च मानम च तेव मायम लोभम चौदम अजत्त दोषा एयान्यवंता रामय सीन कोए पावन कारवे किरिया किरियम बेनई अनुवायम नानी यानम पड़ियचटानम ते सववायम निवेता उवटिय संयम दीयरायम सेवारियाइति सराय भद्दम वाणम दुख खयते आये लोगम मिलितारम परम च सवम पभुवार्य सववारम सोचाय धम्म मरंत भाष्यम समायम नट पवो वसुद्धम तम सदानाय जनानाहु इंदेव देवा वियाग्नि संति इंदेव देवा वियाग्नि संति तिवेमि चट्टम मृत्यु अजनम समद्धम विश्ववंदनीय संत भगवान महाराज स्वामी के शासन के सदाकाल जय विजय पूज्य गुरुदेव जयंती वासक प्रसिद्ध वक्ता पटेल पूज्य गुरुदेव श्री चौथी महाराज साहब के सदाकाल
अरिहंत नमो श्री सिद्ध नमो आचार्य नमो उपाध्याय नमो सब संतन को कर जोड़ नमो पांचों पद को त्रिकाल नमो सब पाप हरे भवताप हरे मंगलिक करे आनंद करे प्रथम मंगलिक उत्तम मंगलिक यूं चौथ माले अरबार में यूं चौथ माले अरबार में। अरिहंत देवादिदेव चरम तीर्थंकर शास्त्रनायक चुन भगवान महावीर स्वामी वन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने प्रभु महावीर स्वामी की अंतिम वाणी उत्तरायण सूत्र के रूप में आपके सामने चल रही है। 28 अध्ययन तक कल हुआ था। आज हम 29वीं का अध्ययन के अंदर प्रवेश करते हैं। स्वयं में आओ 29वां अध्याय। स्वयं में आवसन तेनम भगवया ये मकम ये कल्लु समत्त पर कमे नाम अजयने समनम भगवया महाविनम कासनम पवये जम समम सदहिता पतेहिता रोहिता फासेहिता पालिता त्रिहिता कितेहिता सोहिता अरहिता अणायनुपालिता वहवे जीवा सिजंती भुजंती मुचंती परिनिवांति सब दुखान मंतम करंती तसनम आयमटे एव माई जहि तंजाल संवेगे निभय धम्म सदा गुरु स्वामी सुसुनया आलोयना निंदना गरणा सामय 24 वंदनया परिक्रमणे कावसके पचकाने थवती मंगले कालपडिले नया पायचित करणे खमावनया सज्जाय वायनया पडिमुचनया पर्यटनया अनुपया धम्मका सुयसारणया एक गम मन सन्निवेश वेश गया संजय में तवे बुधने सुसाया पड़िबद्धया विविध सेनासन सेवनया विणी अटनया संभोग पचकाने हुए पचकाने आहार पचकाने कसाय पचकाने जोग पचकाने शरीर पचकाने साय पचकाने बद्ध पचकाने स्वभाव पचकाने पड़ी रोवनया व्यय बच्चे सौगुण संपन्नया वीरा गया खंती मुत्ते अजीवे मध्यवे भाव सत्य कर्ण सत्य जोग सत्य मन गुत्या वय गुत्या काय गुत्या मन समाधान वय समाधान काय समाधान धन संपन्नया दर्शन संपन्नया चरित्र संपन्नया सोइंद्य निगहे चक्र निंदे निगहे गानंदे निगहे जिब निंदे निगहे फांसी निंदे निगहे को विजय मान विजय माया विजय लोह विजय पेचदर्शन मिच्छा दर्शन विजय सलेसी अक्कमया संवेगणम भन्ते जीवेकम जनय संवेगणम अनंतरम धम्मसदम जनय अनुत्तर धम्म सदाय संवेगम हम आगच्छे अनंतानुबंधि को हम अनमाय लोभे कवै नवम च कमम न बंधे तपचयम चयम चरम इच्छत विस्वयं काउन दर्शन राय भवै दर्शन विषयनम विशुद्धाय अथे गई जीवे तेनव भवगयनम सिद्ध्यै बुद्धै मुच्चै परिनिवय सदुकण मंत्रम करे ते विसोयनम विशुद्धाय तच्चम पुनो भवगणम नायकम मयि निवेदनम भन्ते जीविकम जनय निवेदनम दिव मानुष तिरिचेषु काम्भोगेषु निवे महमगचे सव विशेषु विरजहि सव विशेषु विरज्यमाने आरंभ परिचय करे माने संसार मगम वचंते सिद्धि मगम पड़े वन्नय भवै धम्म सदायनम बंदे जीवकम जने धम्म सदायनम साय सुकेशो रज्यमाने विरजय आगार धम्मं चन चय अनगार्यणं जीवे शारीर मानसरम दुखानम क्षेणम वेणम संजोगायनम वचेम करे अभावहम जसोम निबते गुरु सामे सुसुतनायनम बंदे जीवकम जनय गुरु सामे सुसुतनायनम विनय पडिवंती जनय विनय पडिवन्नयनम जीवे अनच सायनशीले निरय तिरक जोनिय मनस देव दुगयो निरुंबई वन संजलन भक्ति बहुमान आए मनुष्य देव सोगयो निबंधे सिद्धि सोगयम च विसोय पसतम चरम विनय मुलायम सब गजयम साहि अनय बहवे जीवा वहवे जीवे विनीता भवे आलोयनानम मध्य जीवगंधन आलोयनानम माया नियानम इच्छा दंसन सल्लानम मोकमगर निगानम अनंत संसार बद्धमानम उद्धरणम करे उज्जभाम च जनय उज्जभाव पडिवने जीवे अम्मा इति वे नपुसंग वेम च न बंधे भो बंधम च निजरे निंदनानम बंधे जीवकम जनय निंदनानम पचानुताणम जनय पचानुतावण विरज्यमाने कर्ण गुण से डेम पडिवजे कर्ण गुण से डेम पडिवने अनगारे मोरिजम कमम गाये गरहनान बंधे जीवकम जनय गरहनानम अपुरकानम जनवे अपुर कारगयनम जीवे अपसतयंतो जोगयंतो निहते पसते पडिवजय पसत जोग पडिवन्यनम अनगारे अनंत गाय पजवे खवई
सामायणम भन्ते जीवकम जनय सामायणम सावचम जोगम विरम जनय 24 सत्ययनम भन्ते जीवकम जनय 24 सत्ययनम दंसन विषयम जनय वंदनम भन्ते जीवकम जनय वंदनम नियागोयम कम्मम कवे उच्चागोयम कम्मम निबंधे सोगम चनम अपड़ियम अनाबलम निवते दाहिन भवम चनम जनय पडिकमनम भन्ते जीवकम जनय पडिकमनम वयच्छिदायम पिहेय पिहे वच्छिदे पुण्य जीवे निरुद्ध सेवास बल चरिते 8 पवयन मायासु होते अपोहते सुप्रीणीय वीरे कावसगणम भन्ते जीवकम जने कावसगणम तीयम परिपूर्णम पायचितम विश्वय विशुद्ध पायचिते जीवे निभूयाये और ये भरव भरवय पसत जानो गए सोम सुवैणम वीरे पचकाणम भन्ते जीवकम जनय पचकाणम असवधारयम निरुंभय पचकाणेनम इच्छा निरम जनय इच्छा निरम गयनम जीवे सवदवेसु विनियतनेसे वै वीरय थवतुय मंगलनम भन्ते जीवकम जनय थवतुय मंगलनम नारदंसन चरित भोइलाभम जनय नारदंसन चरित भोइलाभम संपनेम जीवंत गिरियम कप्पम विमानो वतीयम आराहणम आरय काल पडिलेनानम भन्ते जीवकम जनय काल पडिलेनानम नानावर्णिजम कम्मम खवै पायचित कर्णेनम भन्ते जीवकम जनय पायचित कर्णेनम भावकम विश्वयम जनय निरयारे अभिभवै समम जन पायचितम परिवज्यमाने मगम च मगफलम च विश्वै आयरम आयर फलम च आरहि खम्मवयनम भन्ते जीवकम जनय खम्मवयनम पलायनम भावम जनय पलायनम भावम मोगय सवपान भूय जीव सत्यसु मिथ्य भाव उपाय मिथ्य भाव मोगय अभि जीवे भाव स्वयं काउन निभय भवै सज्जनम भन्ते जीवकम जनय सज्जनम नाना वर्णिजम कमम कवै वायनम भन्ते जीवकम जनय वायनम निजरम जनय सुयसय अणुसज्जनाय अनासायनाय वट्टै सुयस अणुसज्जनाय अनासायनाय वट्टमाने तिथधम्मम अवलंबहि तिथधम्मम अवलंबमाने महानिजरे महापजवसने भवै पडिपुचनानम भन्ते जीवकम जनय पडिपुचनानम सुततम तदुभयम विश्वयकं कामोनिदं कमं वचन्ते पर्यटनानम भन्ते जीवकम जनय पर्यटनानम वंजनायं जनय वंजनलद्यं च उपाय्य अणुपयणम भन्ते जीवकम जनय अणुपयणम आहुय बज्जाओ सतकम पयडियो गणीय बंधन बंधाओ शिथिल बंधन बंधाओ पकड़े धीर कलटियाओ हस कलटियाओ पकड़े तिवाण भाव मंदान भाव पकड़े बहुपय सगा पय सगा पकड़े आम चरम कमम सीएम बंदा बंदे सीएम नो बंदे आशा वे निजम चर कमम नो भुजो भुजो उवचिनाय अनायम चरम चरमानाय अणवय दगाम दिय मंदम चावरंतम संसार कंतारम क्षिपमे विवै धम्मकायनम भन्ते जीवकम जनय धम्मकायनम निजरम जनय धम्मकायनम पवयनम पभवै पवयन पभवयनम जीवे आगमे गस बद्धताय कमम निबंधै सुहेसारणयनम भन्ते जीवकम जनय सुहेसारणयनम अनानम खवै नय संकलिसै एक गमन सन्निवेशनायनम भन्ते जीवकम जनय एक गमन सन्निवेशनायनम चित्त निरोम करहि संजयनम भन्ते जीवकम जनय संजयनम अनायतयतम जनय तवेणम भन्ते जीवकम जनय तवेणम वोदानम जनय वोदानेनम भन्ते जीवकम जनय वोदानेनम अकिर्यम जनय अकिर्याय भविता तव पजसिजे बुजे मुचै परिनिवय सा दुकानमंतम करे सोसायनम भन्ते जीवकम जनय सोसायनम अनुसूयतम जनय अनुसूयानम जीवे अनुकंपये अनुवदे विग्रह सुगे चरितमोनिजम कमम कवे अपरिबद्धयनम भन्ते जीवकम जनय अपरिबद्धयनम निसंगतम जनय निसंगतनम जीवे गच्छते दियाय राहुय सज्जमाने अपरिबद्धया विवीरे विवित सेनासनायनम भन्ते जीवकम जनय विवित सेनासनम चर्तकुत्यम जनय चर्तकुत्यनम जीवे विवितारेन्द्र चरिते गंतरे मुख भाव पडिवन्ने अठभिय कम घट्टिम निजरे विणी वीणीवट्टनायनम भन्ते जीवकम जनय वीणीवट्टनायनम पावकमाणम अकर्णयाय अभुटे पूवबंधनम बंधनाय निज्जरनयाय तम नियते तौ पच्चा चावरंतम संसार कंतारम वियवै संभोग पचकाननम भन्ते जीवकम जनय संभोग पचकानम आलंबनाय खवै निरालंब सहाय ठिया जोगा भवन्ति सैनम लाभेनम संतुषै परस लाभम नो आशय पर लाभम नो टकै नो पिय नो पथे नो अभिलषय परस लाभम अनाशय माने अटक माने अपिय माने अपत्य माने अनभिलष माने दुच्चम सुसेजम ओ संपदितानम वीरैः उवै पचकाननम भन्ते जीवकम जनय उवै पचकाननम अपलिमंतम जनय निरुवह्यनम जीवे निकंखे उवै मंत्रणाय संकिलिसै आहार पचकाननम भन्ते जीवकम जनय आहार पचकाननम जीव्या संसभोगम वचन्ते
जीव्या संसर्पकं बोच्छन्तिता जीवे आहारमन्त्रं न संकिलेसहि कसाय पचकानां मन्ते जीवकं जनय कसाय पचकानां वीरागभावं जनय वीरागभाव पडिवनय विहनं जीवे समसुव दुःखे भवै जोग पचकानं मन्ते जीविकं जनय जोग पचकानेन अजोगतं जनय अजोगिनं जीवे नवं कम्मं न बन्धे पो बन्धं च निज्जरे शरीर पचकानं मन्ते जीविकं जनय शरीर पचकानं सिद्धाय सय गुण प्राणं निवते सिद्धाय सय गुण संपन्नेन जीवे लोग ग मुव गए परम सुई भवै सहाय पचकानं मन्ते जीविकं जनय सहाय पचकानं एक भावं जनय एक भाव भूयनं जीवे गगन भाव्यमाने अपस्तते अपदिंज अपकले अपकसय अपसुम तुम्हें संजम बोले संबर बोले समय आवी भवै भट्ट पचकानं मन्ते जीविकं जनय भट्ट पचकानं मानेगायं भव सायं निरुम्भै स्वभाव पचकानं मन्ते जीविकं जनय स्वभाव पचकानं मानियत्यं जनय आणि टे पडिवने अणगारे चतारी केवली कमम से कवै तंजा वे निजम आव्यम नाम गोयम तव 50 जे बुझे मुचे पर न्याय सा दुकान मंतम करे पड़ी रुवयाणम बंते जीविकम जने पड़ी रुवयाणम लाघवियम जनय लौ भूयणम जीवापमते पागड़ लिंगे बसत लिंगे विसुद समते सत समय समते सवपाण भूय जीव सत्य सो विशसनि जरुया पड़ी ले जीन जी विउल तव समीय समण गया विभवै व्यावचनम बंते जीविकम जने व्यावचनम तिते अर नाम गोयम कम्मम निबंधै सवगुण संपणानं जीवे सवगुण संपणानं बंते जीविकं जनय सवगुण संपणानं अपुनरावृत्तिं जनय अपुनरावृत्तिं पतेनं जीवे शरीरमानसं दुःखानं नो भागी भवै वीरागयानं बंते जीविकं जनय वीरागयानं न्यानुबंधनानि तनानुबंधनानि वचन्ते मनुना मनुन्नेषु सद्दा परिसर सर्वगन्धेषु च विरजय खंतियनम बंते जीवकम जनय खंतियनम परिसे जिनय मुत्तियनम बंते जीवकम जनय मुत्तियनम अकिंचनम जनय अकिंचनम जीवे अर्थलोलानम पुरिसानम अपत्त निज्य भवै अज्यवयानम बंते जीवकम जनय अज्यवयानम काउजयम भावजयम वासुजयम अभिसमयनम जनय अभिसमयनम संपदानम जीवे धम्मसारे भवै मध्यवयानम बंते जीवकम जनय मध्यवयानम अनुसीयतम जनय अनुसीयते जनम जीवे म्यू मधव संपने अठमय ठाणा हिम निठवे भाव सत्यनम बंते जीवकम जने भाव सत्यनम भाव विषयम जने भाव विषय वर्तमान जीव अरंतपन्न तस धम्मसारणे अबुटे अरंतपन्न स धम्मसारणे अबुटिता परलोक धम्मसारे भवै कर्ण सत्यनम बंते जीवकम जने कर्ण सत्यम जने कर्ण सत्य वर्तमान जीव जावैता कार्य भवै जोग सत्यनम बंते जीवकम जने जोग सत्यनम जोगम विसोय मन गुत्यानम बंते जीवकम जने मन गुत्यानम जीवे गगम जने गग चित्तेनम जीवे ए मन गुत्ते संजमाराहि भवै वै गुत्यानम बंते जीवकम जने वै गुत्यानम निवेयतम जने निवियारणम जीवे वै गुत्ते अजप जोग सान जुत्ते अवि भवै काय गुत्यानम बंते जीवकम जने काय गुत्यानम समरम जने समरम काय गुत्ते पुणो पावा सव निरोम करे मन समारणाय भवन्ते बनम बंते जीवकम जने मन समारणायनम एकगम जनयिता नानपजवे जनयिता समतम विषय मिचतम च निजरे वै समारणं बंते जीवकम जनय वै समारणं वै समासारणं सारण दंसन पजवे विसोय वै सारण दंसन पजवे विसोयिता सुलभोहियतम निवते दुलभोहियतम निजरे काय समारणं बंते जीवकम जनय काय समारणं चरित पजवे विसोयि चरित पजवे विसोयिता काय चरितम विसोयि काय चरितम विसोयिता चतारी केवली कमम से कवै तव पचसि जे बुझे मुचे पर न्याय सदुखान मंतम करे नान संपणानं बंते जीवकम जनय नान संपणानं स्वभावाय गमं जनय नान संपणानं जीवे चावरंते संसार कंतारणं विनसै जहाँ सुई ससुता पढ़िया मैंने विनसई ताहा जीवे ससुते संसारण विनसई नाना विनय तव चरित जोगे संपाऊ नहीं स समय पर समय विसारय असंगाय निजे भवै दंसन संपणायन बंते जीवकम जनय दंसन संपणायन भव मिच्छतम क्षयणम करे परम न विज्ञाय परम अविज्ञाय माने अणुतरणम नान दंसनेन अपाणम संजय माने समम भावे माने वीरई चरित संपणायन बंते जीवकम जनय चरित संपणायनम सलिसि भावं जनय शैलेसिम पड़िवने अणगारे चतारी केवली कमम से खवै तव पचासि जय बुझे मुझे पर निवाय सदुखान मंतम करे सोइंजे निगयणम बंते जीवकम जनय सोइंजे निगयणम मनुनम मनुन्नेषु सत्येषु रागदस निगम जनय तपचयं
तब चयं चरणं कम्मं न बन्धै पोबनं च निजरे चक्षो नंदे निगयनं बन्धे जीवकं जने चखे नंदिया निगयनं मनुना मनुनेषु रुवेषु रागदसु निगम जने तब चयं न कम्मं न बन्धै पोबनं च निजरे गानिंदे निगयनं बन्धे जीवकं जने गानिंदे निगयनं मनुनेषु गन्धेषु रागदसु निगम जने तब चयं च न कम्मं न बन्धै पोबनं च निजरे जीविंद्रिय निगहनं बन्धे जीवकं जने जीविनिंद निगहनं मनुन्नेषु रसेषु रागदसु निगम जने तपतेयं च नम कम्मं न बन्धे पोवनं च निजरे फासिंद्य निगहनं बन्धे जीवकं जने फासिंद्य निगहनं मनुन्नेषु फासेषु रागदसु निगम जने तपचयं च नम कम्मं न बन्धे पोवनं च निजरे कोह विजयनं बन्धे जीवकं जने कोह विजयनं खन्तिं जने कोह वेनिजं कम्मं न बन्धे पोवनं च निजरे मान विजयनं बन्धे जीवकं जने मान विजयनं मद्धवं जने मानवे निजं कम्मं न बन्धे पोवनं च निजरे माया विजयनं बन्धे जीवकं जने माया विजयनं जुवां जने मायावे निजं कम्मं न बन्धे पोवनं च निजरे लोभ विजयनं बन्धे जीवकं जने लोभ विजयनं संतोषं जने लोभवे निजं कम्मं न बन्धे पोवनं च निजरे पिजदोषमिच्छदंसन विजयनं बन्धे जीवकं जने पिजदोषमिच्छदंसन विजयनं नानदंसन चरितारणाय बुटय अठवीयस कमस कमगट्यं विमोयनाय तपडमाय जहानपुयम अठविषयवियम मोनिजम कम्मम उगाइये पंचव्यम नानावर्णिजम नवव्यम दंसनावर्णिजम पंचव्यम अंतरायम ने तिने भी कमम से जुगम कवै तव पचाणुतरम अनंत कसिरम परिवनम निरावरण वित्तिमेरम विशुद्ध लोगालोक भावगम केवल वरण अनदंसन समुपरदे जाव संजोगे तवै तावीर्य वयं कमम निबंधे सुपरितम दो समय ठियम तंजः पडम समय बद्धम दिए समय वेयम तय समय निजेनम तम बद्धम पुटम उदरियम ते वेयम निजेनम स्यालय कमम अविभवै आहाव्यम पालितांत मुहूर्त दावसेसावे जोग निरम करे मने सोम किरियम अपड़िवायम सुख जाय जय मने कपडम माय मन जोगम निरुंबे मन जोगम निरुंबिता वय जोगम निरुंबे वय जोगम निरुंबिता काय जोगम निरुंबे काय जोगम निरुंबिता अनपन निरोम करे अनपन निरोम करिता इति पंचस हस खर रुचा शंकरो चारण तरुणादयनम अणगारे समुचिन गिरियम आणि अटे सुख जानम ज्याय माने वे निजम आवयम नाम गोयम च हे चतारी कमम से जुगम कवै तव ओरालिय ते कमायम च सवायम विभजनम विभजयिता उजुसडी पत्ते अफु समान गए उडम एग समयनम अभिगेणम ततगंता सागरोवते सिजय बुजय मुचय परिनिवाय सदुखण मंतम करे ऐस खलु समत पर कमस अजयनस अठे समनम भगवया मारणम आगविये पनविये परुविये दंसिये निदंसिये उदंसिये दिव्य में ये 29 अध्ययन हुआ। ये गद्य है, पद्य नहीं है। और इसमें 73 बोल के प्रश्न उत्तर है गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी का। 30वां अध्ययन जाओ पावकम कमम रागदस समधियम कवे तव सभिको तमेम मनो सुन पाणी वह मुसवाया दत्त में उण परिगा विरो राय भुवन विरो जीव भवे अणसवो पंच समेत गतो अकसव जींदियो अगर वनि सलो जीवो होय अणसवो एम विवचसे रागदस समधियम कवे उजाभिको तमे मनो सुन जा महाकलायस तनिरुद्ध जलगमे सिंचनय तवने कमनं सुतन भवे एवं तो संजय सभी पावकम निराशवे भव कोटि संजय कमम तव सनिज रिजय सो तव दुवियवतो वैरम्भ्यन्तरोताः वैरो छवियवतो एवं अभ्यन्तरतवो अनसनमुनोरिया विकायरियारस परिचायो काय किलेसो सलिनाया यबद्यो तवो ये इतरिय मरण कालय अनसन दुविय भवे इतरिय सवण कंका निरवकंका बीजिया जो सो इतरिय तवो सो समसन छवियो सटी तवो पैर तवो गणो यता हो वगोय तत्वय वगो वगो पंचमो छटो पैन तवो मन इछि चित्तो नायवो इतरियो जसा अनसन मरणे दुवि सविया सविहरम विहरा काय चितम
पवि भवे आहवा सपरिकमा परिकमाय आहि यानि हरि मणि हरि आर चेव दोषवि ओमो यरणं पंचा समसन व्याय दवो क्षतकालनं भाविनं पदिवेय जोजसो आहारो ततो मम तुजो करे जहने नगर निश्चयं दविणो भवे गामे नगरे तहरयाणी निगमयागरे पली खड़े कबड़ दोण मुआ पटन मटम संभाए आसम पे विहारे सन्निवेश समाय गोसेय थली सेना खंडारे सत्य सवट कोटेय वाडे सुय रथ सुय घरे सुवायो मितियम क्षतम कपयो एव मायमेयम क्षतनो भवे पेड़ा याद पेड़ा गोमती पयंग विया चेव शंभु काय वट्टाय गंतुम पच्चगय छट्टा दिवस सपरिसणम चौणम वियोजतियो भवे कालोयम चरमणो कालो कालो माणम मुनेवम आहवातय्याय परिसे उणाय गासमे संतो चौ भागुणाय वा एवं कालेन उभवे इति पुरिसो वा अलंक्यो वा नलंक्यो भावि अनयरतवथो वा अनयरणं ववत्थेनम अन्येन विशेषेणं वनेनं भावमणो मुयन्तेयो एवं चरमण खलु भावमण मुने एवं दव्यकते काले भावमेवायि अवजे भावा एवं ओमचरो पजवचरो भवे भिक्खु अठवियोगोर्गन्तो तासते वयसना अभिगाय जयने भिकायरियमाय्या क्षीरदहि समीपाय भणियं भोयनं परिवजनं रसनतो भणियं रसविभजनं ठाणा विरसनाय जीवसो स्वावा उगाजः दरिजन्ति कायकिलेशं तमाह्यं एगन्त मणवायु वायेति पशु विभज्ये शयनसन सेवनया विविध शयनसनम ऐसो बाहिरंग तवो समसन वियायो अभिंतर तवतो उचम्यणुपवसो पायचितं विनो व्यवचं ते वसजाओ जानं च व्यूसगो ऐसो अभिंतर तरंत तवो आलो नरैरियायं पायचितं तदसव्यं जं भिक्खु वै समं पायचितं तमाह्यं अबुठानं मंजलीकरणं तहे वासनदायनं गुरु भक्ति भाव सुसुसा विनो ऐस वियायो आयर्य माह्य व्यवचमिदसव्ये आसेवनं जातमं व्यवचं तमाह्यं वायना पुचन जव तयो परिरचनानुपयधमका सज्जाओ पंचा भवे अटरुदने वजिता जाय जसु समाह्य धमं सुखायं जानयं जानं तुम तम तु भुआवे सेनासन ठाणेवा जेव भिक्खु न वावरे काय सव्यूस सगो छतसु परिकितियो एवं तवं तु दुवियं जे सममायरे मुनि सो क्षिपं सव संसारा विपमुचे पंडियति वेमि। ये 30वां अध्ययन समाप्त। इसमें 37 गाथा चरणव्यम पवकामे जीवसौ सुवावम जम चरिता भो जीवातिन संसार सागरम एगो विरेम कुजा एगो ये पवतनम असन्यमे नियतं च संयमे पवतनम राग दोषे दो पावे पावकम पवेतने जीव कुरुम्भये निचं सेनाचे मंडले दंडानं गारवाणं च सलनुततीयतियं जीव कुचै निचं सेनाचे मंडले दिवे जेव सगे ताहतेरित मानुषे जीव कुसै समं सेनाचे मंडले विगा कसाय सननं जननं च दुयं ताहा जैविकु वजय नितं सेनाचे मंडले वयसु इंद्रियते समेषु क्रियासु जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले लेसासु चतुकायसु चक्यार कारणे जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले पिंडो गाह पडिमसु भयठाणेषु सतसु जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले महेषु बंबगुतिषु भिक्खु धम्मं विदसव्ये जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले उवासग पडिमसु भिक्खुणं पडिमसु जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले क्रियासु भूयगामेषु परममेषु जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले गहा सोलसें ताहा संयमीय जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले बंबं विनाय जानेसु ठाणेसु असमाये जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले एक विषय सबले 22 परिसे जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले 23 सुय गडे रुवाय सुय सुरे सुय जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले 22 भावनसु उदे सेसु दसायनं जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले अणगार गुणेंच पगपमित एव जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले पावसुय प्रसंगेसु मोठाणसु चेवय जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले सिद्धाय गुणजोगेसु 33 सायनसुय जैविकु जय नितं सेनाचे मंडले एसु ठाणेसु जैविकु जय सया क्षिपं सो सव संसारा विपुमुचे पंडियोति वेमि। 31वां दिन पूरा हुआ। इसमें 21 गाथा। 32वां अध्ययन
अचंत कालस समुद्र सवस दुख सुजो पमको तंबासो में परिपूर्ण चित्ता सुने गते यम नानस सवस पगासनाय अन्ना नमोहस विभजनाय रागस दोष संकयनम एगंत सुखं समुवै मुखम सते समको गुरु विद्य सेवा विभजना बालजन सदूरा सजाय गंत निवेशनाय सुतत संचितनादि धीय आहार मिचे में मेष निजम साय मिचे न्यूनत बुद्धिम निकय मिचे विवेक जोगम समयिका में समणे तवसी नवालभिज न्यूनम सायं गुणायं वा गुणो समं वा एको विपावयं विवजयन्तो वीरज कामेश्वर सज्जमानो जाहे अंडपव बलागा अंडम बलागपभवं जाहाय एमे एव मोहाय यणं कुतन्ना मोहं च तन्नाय यणं वयन्ति रागोय दोषविकम बियं कमं च मोहपभवं वयन्ति कमं च जाय मरणसमूलं दुःखं च जाय मरणं वयन्ति दुःखमयं जसन होय मोहो मोहो अयो जसन होय तन्ना तन्ना अया जसन होय लोहो लोहो अयो जसन किंचन रागम च दोषम च एव मोहे मुदतु कामेन समूल जालम जे वाया परिवज्जीयवा ते किते सामी अनुपूयम रसापगम निवेश्य भीवा पायं रसादिति करा नराणं दितं च कामा समभिवदवन्ति दोमं जहा सौफलं वपक्षि जहा दवगे पौरिन्द धने वने समारोहं नोव समं उवै एविंदिगी विपगाम भोयनो न बम्बयारिसहि एकसहि विविध सजसन जंतियानम ओमासनानम दमीन्द्रियानम न राग सत्तो दर्शि चित्तं परायो वै एरिवोसैहिं जहाँ विरालाव सहसमूले न मुसगाणं वसे पसता इमे वैति निलेश मध्ये न बम्बई हरिस खमो निवासो न रुवलावण विलासाहसं ज न जम्पे इंगियं पेयं वा इति चित्तस्य विनिवेशयता दुष्टं वसे समणे तवसे अदर्शनं च वा पतनं च अकिंचनं च वा कीर्तनं च इति जनसारीय जानम जुगम ये सयबं भवैरयाणं कामं तु देवीयं विभूषयायं न चायाखो भय उति गोता तहा विगतेयं तिन चा विवितवासो मुनिनं पसतो मोखाभिकंकसो मानवस संसार भिरुसखी अस धम्मे निहारितम दुत्तर मत्थिलो हे जथियो बालमण राव ए संगे समयकमितासु तराटेव भवन्ति शेषा जहाँ महासागर मुत्तरिता नहीं भवे अभिगंगा समान कामानुगिद्धिं भवं कुदुःखं सवस लोकस सदेवगस जं कायं मानसीयं च किञ्चित् तसं तगं गच्छे विरागो जाहे किंपाकफलमनोरमा रसेन वर्णेन भुज्यमाना ते कुटे जीव्य पच्यमाना एवो मकामगुणा विभागे जे इंद्रियाणं विषयमनुना न ते स्वभावं निशीरे कयायि न यामनुनेषु मनं पिकुजा समायिकामे समणे तवसे चक्षुसर्वं गयनं वयन्ति तं रागयं तु मनुन्नमाहो तं दोषेयं अमनुन्नमाहो समोयते सुविरागो रुवस्य चक्रं गयनं वयन्ति चक्षुसर्वं गयनं वयन्ति रागसेयं समनुन्नमाहो दोषसेयं अमनुन्नमाहो रुवेषु गिद्धिमुवैति वम अकालियं पविस्य विनाशं रागावरेसे जाव पाएंगे आलोय लोले समुवै मच्चुम जया विदोषम समुवै दिवम तस्य खणे से वै दुखम दुदंत दोषेण सेण जंतु न किंचिरुवम अवर जैसे ए गंतरते रुरंसे रुवे अतालिसे गुणै पोसम दुख संपिल मोहि बाले न लिपैतन मुनि विरागो रुवानुगासन गए जीवे चरचरे से निगरुवे चिते से परितवे बाले पिले तट गुरु किलीटे रुवानुवायन परिगयन उपाय निरकरण सनियोगे वै वियोगे कम सोम से संभोग काले अचित लाभे रूपे अतिथे परिगामी सतो वसतन वै तुठे मातुठे दोषेण दुई परस लोभा विलयाय दत्तम तना विभूय दत्तारिणो रूपे अतितसा परिगय मास मुसम वडई लोभ दोषा तथा विदुकान विमुचैसे मोस सपचाय पुरतो यो पयुग काले दुई दुरेते मदतानि समायन्तो रूपे अतितो दुई अनिसो
रुवानुरतसनरसयं कतो सोमोजकाय किञ्चित् ततो भोगे विक्लेशदुःखं निवतेजसकाय न दुःखं रुवेव रुवमेव रुवमि गोपोषं वै दुःख परम्परां पदुटचित्तोय चिनायकमं जनसे पुनोहिदुं विभागे रुवे विरतो मनोविसगो येन दुःखेन परम्परेण नलिभैभो मजविसन्तो जलेन वापोकरिणि पलासं सोयस सद्धं गयनं वयन्ति तं रागें सुमनु नमाहु तं दोषयमनु नमाहु समोयतेषु देवीरागो सद्यस स्वयं गयनं वयन्ति सोयस सद्धं गयनं वयन्ति रागसयं समनु नमाहु दोषसयमनु नमाहु सद्येषु गिद्धेमुवेति वम अकालियं पावयसे विनाशं रागावरे हरिण मिगेव सुमुद्दे ए सद्य अतिते समुवे मच्चो राविदोषं समुवेति वम तंसी कणे से हुए दुःखं दुदंत दोषेण सेन जंतु न किंचि सद्धम अवर जैसे ए गंतरते रुसी सद्य अतालि से कुणे पवसं दुःख संपिर मोहि बाले न लिपयुतेन मुनि विरागो सद्दानो गासन गए जिवे चरचरे से निगरवे चिते से परितावे बाले पिले अतट गुरु किलिटे सद्दानो वायन परिगयन उपायन रखण सनि होगे वै वियोगे से संभोग काले अतित लाभे सद्य अतिथे परिगय में सतो वसतनो वै तुटे मा तुटे दोषन दुई परस लोभा विलयाय दत्तम तन्ना विभूयसा दत्तारिनो सद्य अतित परिगय माय मुसंबडे लोभ दोषा तथा दुकान में मुचैसे मोस सपचाय पुरदय प्रयोग काले दुई दुरंते मदतानि समायंतो सद्य अतित दुई अनिसो सद्दानुरतसन रसयं कतो सोमोजकाय किंचि ततो भोगे विक्लेश दुःखं निवर्तयजसकाय न दुःखं एमेव सद्यमि गौपोषमुवै दुःख परम्परा पदचितोय चिनायकमं दंसे पुनोदं विभागे सद्ये विरतो मनोविसगो येन दुःख परम्परेण नलिपैभो मजे विसन्तो जलेन वापोकरिणि पलासं गाणसगन्धं गयनं वयन्ति तं रागें तु मन नमाहो तं दोषयमं नमाहो समोयजते सूर्ये विरागो गन्धसगानं गयनं वयन्ति गाणसगन्धं गयनं वयन्ति रागसयं तं नमाहो दोषसयमं नमाहो गंधे सुजगिदिम वेति वम कालियं पावेसे विनाशं रागावरे गंध गिद्धे सपे बिलाव विवन कमन्ते जया विदोषं समवेति वम तंसे कणे से वै दुःखं दुदंत दोषेण सेन जंतो न किंचि गंधम आवर जैसे ए गंधरते रुरंसि गंधे अतालि से कुनै पवसं दुःख संपिर मोहि बाले न लिपैतेन मुनि विरागो गंधानो गासानो गए जीवे चरचरे से निगरुवे चित्ते से परतवे बाले पिले अतत गुरु किलिटे गंधानो वायन परिग्रहण उपायन रखसनि योगे वै योगे कंसों से संभोग काले अतित लाभे गंधे अतित परिग्रह में सतो वसतो न हुई तुटे मा तुटे दोषण दुई परस लोभा विलय दत्तम तन्ना विभूयसा दत्तारिणो गंधे अतित सपरिग्रह माय मुसंबडे लोभ दोषा तथा विदुकान में मुचैसे मोस सपचाय पुरतय प्रयोग काले दुई दुरंते मदतानि समायंतो गंधे अचितो दुई अनिसो गंधानुरतसन रसयं कतो सुवमोजकाय किंचि ततो भोगे किलेविस दुःखं निवर्तयजसकाय न दुःखं नेमेव गन्धमि गौपवसं वै दुःख परम्पराओ पदुटचित्तोय चिनायकमं जनसे पुनोदुं विभागे गन्धे विरतो मनोविसगो येन दुःखं परम्परेण न लिपैभो मजे विसन्तो जलेन वापोकरिणि पलासम् जिह्वाय रसं गयनं वयन्ति तं रागेयं तु मन नमाहो तं दोषेयमनु नमाहो समयजते स्वीरागो रसस जिह्वं गयनं वयन्ति जिह्वाय रसं गयनं वयन्ति रागसेयं समन नमाहो दोषसेयमनु नमाहो रससु गिद्धिमुवैति वम कालियं पाविसे विनाशं रागावरे वडिस विभिन्न गाये मत्स्ये जामीस भोग गिद्धे जया विदोषं समवेति वम तंसि कणेसे उसुहि दुःखं दुदंत दोषेण सेन जंतु न किंचि रसम और जैसे ए गंधरते रुरसमे अतालि से कुणे पवसं दुःख संपिर मोहि बाले नालि पैतेन मुनि विरागो रसानो गासन गए जिवे चरचरे निगरुवे चित्ते से परितवे बाले पिले अतत गुरु किलिटे रसानो वायन परिगयन उपायन रखसनि वियोगे सवै वियोगे कंसों से संभोग काले अतित लाभे रस्य अतिते परिगमे सतो वसतनो वै तुटे मा तुटे दोषन दुई परस लोभा विलयाय दत्तम तन्ना विभूयसा दत्तारिणो रस्य अतित सपरिगय माय मुसंबडे लोभ दोषा तथा विदुकान में मुचैसे मोस सपचाय पुरतोय प्रयोग काले दुई दुरंते मत्तानि समायंतो रसे अतितो दुई अनिसो रसानो रत्तसन रसयं कतो सोमोजकाय किंचि ततो भोगे किलेश दुःखं निवर्तयजसकाय न दुःखं एमेव रसमि गौपोषम वै दुःख परम्परा पदचितोय चिनायकमं जस्य पुनोदुं विभागे रसे विरतो मनो विसर्गो येन दुःख
दुःख परंपरेण न लिपय भौम जेवी संतो जलेन वा पोखरिणी पलासम काय सपासम गैणम वैंती तम रागमयम तो मन नमाओ तम दोषेयम अमन नमाओ समोजति सुवीरागो भासस कायम गैणम वैंती काय सपासम गैणम वैंती रागसेयम समन नमाओ दोषसेयम अमन नमाओ भास जोगिदे मुवेति व मकलियम पावेश विनाशम राग ओरेसी जलावो वसन्ने गा गही महसे वरन्ने जे आविदोषम समवैति वम तंसी खणे से वही दुखम दुदंत दोषेण सेण जंतु न किंचित भासमावर जैसे एगंतर तेरुरंसी भासे अताली सिकुणे पवसम दुख संपिर मोहि बाले नाली पै तेण मुनि विरागो भासानुगासन गए जिवे चराचरे से निगरो वे चिते से पुरतवि बाले पिले आतत गुरु किलिते भासानुवायन परिग्रहण उपाय निरकसन वियोगे वै वियोगे काम सोन से संभोग काले अतित लाभे आसे अतिथे परिगय में सतो वसतनो वे तुटे मातुटे दोषण दुई परस लोभा विलय दत्तम तन्ना विभुय सदत्तारिणो भासे अतिथ परिगय अमाय मुसंबड़े लोभदोषा तथा विदुकान में मुचे से मोस सपच्छाय पुरतोय उपयोग काले दुई धरते मधुतानि समायतो भासे अतिथ दुई गणिसो पासानुरत्तसन रसेयम कतो सोमो जगाय किंचि ततो भोगे विकिलेश दुखम निवर्ते जसकायन दुखम इमेव भासमि गो भो समूहे दुख परंपरा पदुत चित्तो चिनायकमं जनसे पुणोदुम विभागे भासे विरतो मनो विसगो एण दुख परंपरा नलिपै भो मजे विसंतो जलेन वापोकरिणी पलासम मनस भाव गैणम वैंती तम रागयम तु मन नमाओ तम दोषे हम मन नमाओ समूह जुते से वीरागो भाव समानम गैणम वैंती मनस भाव गैणम वैंती रागसे हम समनु नमाओ दोष से हम नमाओ भावेश जोगिदे मोवेति व माकालियम भावेश विनाशम रागा औरे काम गुणेश गिद्धे करेण मग्गा वही एवं नागे जे याविदोषम समवेति वम तस्य क्षणे से वही दुखम दुदंत दोषेण सेण जंतु न किंचि भाव मावर जैसे एगंतरते रुइरंस्य भावे अतरि से गुणे पवसम दुख संपिल मोहि बाले न लिपैतेन मुनि विरागो भावानुगासन गए जिवे चराचरे से निगरुवे चिते से परितवे बाले पिले अदट गुरुकुलिते भावानुवायन परिग्रहण उपाय निरखन संयोगे वय वियोगे काम सोन से संभोग काले अतिथ लाभे भावे अतिथ परिग्रह में सतो वसतो न उई तुटे मातुटे दोषण दुई परस लोभा विलय दत्तम तन्ना विभूय सदतारिणो भावे अतिथ स परिग्रह माय मुसंबड़े लोभ दोषा तथा विदुकान मुचैते मोस सपचाय पुरतय उपयोग काले दुई दुरंते मदतानि समायन्तो भावे अतिथो दुई अनिसो भावानुरतसन रसेयम कतो सोमो जकाय किंचि ततो भोगे विक्लेश दुखम निवर्ते जैसे कयन दुखम एमेव भावमे गो भो समूहे दुख परंपरा पदत चितो चिनायकमं जनसे पुणोदोम विभागे भावे विरतो मनो विसगो एण दुख परंपरा नलिपै भव मजे विसंतो जलेन वापोकरिणी पलासम एविंदियथाय मनस अथा दुखस एवं मणोयस रागिनो ते चेवतो विकाय दुखम न विरागस करन्ति किंचि न काम भोगा समय मुवेंति न यावि भोगा विगय मुवेंति जेता तपोसी परिगय सोते सुमोहा विगय मुवै कौम च मानन्ति एव मायं लोभं दुगंचम नारयं रयं च असंभयं सोग मथिवेयं न पुंसवेयं विवेय भावे अवजयेग एव मणिगरुवे एवं विहे काम गणेश सतो अनेय एप भवे विशेषे कारुण दिनेरिमे वैसे कपम न इच्छिज सायलिछु पछाण तावेन तव प्रभावम एवं बिहार्य अमे अपयारे अव जयंदी चोर वैसे तव से जायन्ति पवयन निमंज मोहमण महणम भूमि सुएषण दुख विनोयंता तपचयम उच्चमय रागिना विरज्यमानस इंद्रियता सदाय ताव पय पगारा न तस सवे विमणुनयं वा निवर्तयन्ति अमणुनयं वा एवं ससंकप्प विकप्पं नासु संजाय समय मुवठ्य स अथय संकपो तो से पै काम गुणेषु तन्ना सभी रागो कई सब किचो खवै नाना वर्णम खनेनम तैव जम दर्शनम आवरे जम चंतराय पकरे समम
सवम तवो जान पसैया मोहन होय निरंतरायण सब जान समय जुते औखे मुख मुवे शुद्धे सोतस सवस दुहस मुको जम्बायम स्वयं जंतु मय धियामयम विपुमुख पसतो तो होय अचंत सोई कयतो अनय काल पवसे सो सवस दुख सप मुख मगो वियायो जम समुविच्य सत्ता कमेण अचंत सोयम भवंती तीवे में 32वां दिन पूरा। इसमें 111 गाथा थी। अट्ठ कमाई बोचामी आणुपयम जा कमं जय मधोयम जीव संसारे परिवटे नानस वर्ण निजम दंसन वर्णम ता वे निजम तामोम नावु कमं ते वय नाम कमं च वयम च अंतरं ते वय एवमय कमय मठेव समसो नाना वर्णम पंचवियम स्वयमाभिनिभोयम मोहि नानं च चय्यम मननं च केवलम निदातैव पयला निदा पयल पयलया ततो यथिन गिद्धियो पंचमा विनायवा चकुमम चको स दंसन केवल आवरणे एवं तो नव विद्वपम नायवं दंसन आवरणम वेयनियम पिय दुवियम सायम सायम चाह्यम साय सबौ भया एमेवा साय सेवि मोह निजम पि दुवियम दंसन चरणता दंसन दिव्यम उत्तम चरण दुवियम भवे समतम जवमिचतम सममिचतम मेवय एहोतिनि पैड्यो मोह निज दंसने सरित मोहनम कमं दुवियम तो विहायम कसाय मोह निजम तो नो कसाय देवय सोलसविय बेणम कमं तो कसाय जम सतवियम नववियम वा कमं च नो कसायजम निरयतिरकाओ मनसावते वय देवायम चौतम तो आउकमं चौवियम नाना नाम कमं तु दुवियम सोम सोम चाह्यम सोयसे बहुभया एमेवा सोयसवि गोय कमं दुवियम उच्चनियम चाह्यम उच्च अठवियम होयम नियम पिहाय्यम दाने लभय भोगे भोगे वीरेता पंचवियमंतरम समसेन विहाय्यम एव मूल पैड्यो उत्तराय आह्याय पय सगम कित काले भावं च उत्तरम सुन सविसंत्यव कमनं पय सगसम अनंतकम च कंठियम सताय्यम अंतो सिद्धनमाह्यम सव जीवन कमं तो सहंगे सद्दि सागयम सवे सुविय पयसेसु सवं सवेन बद्धगम उदहि सरिसतनामनम तिसै कोडि कोडि हो कोसियठी होय अंतमोहतम जानिया आवर निजनम दूणम वे निजते वय अंतराय कममीठी सवियाया उदय सरिस नामनम सतरे कोडि कोडि हो मो निजस उकेसो अंतमोहतम जानिया ततिस सागर हो मा उकसन वियाया ठियो आउ कमस अंतमोदम जानिया उदय सरिस नामनम विषय कोटि कोटियो नाम गोतान उकसा अथ मुहूर्त जानिया सिद्धानंद भगवय अनुभगय अवंतियो सवे सुविय पय सगम सव जीवे सुइचियम तम एमसी कमनम अनुभग वियानिया एमसी संबर चव कवणे जय बोध दिवे में। ये 33वां दिन समाप्त। इसमें 25 गाथा आनंद की इसकी गाथा है गाथा है कल करेंगे। आज 33वां दिन तक ही होगा। टाइम हो रहा है। पूछे चरण समण महानाय आगरण या परतिखियाय सेकेने गंधे दम्ममाहु अनिल संसाहु सम्यक आय काहम च दानं काहम दंसनं से शीलं काहम नाय सुयसासि जानासिरं विकुजासे नमः स्वयं भूय जानि सस्तम खेने से कुशले महसी अनंत नानी अनंत दंसे जनसंसिनो चकुपेटियस जानाय धम्मं च दियं च पेयि उद्धम महेयं तिर्यं दिशासु जेताव्रजेयपाना से निच निचय समिक पाने दिवेव धम्मं समयमुदाहो से वदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे दियं ठियपा अनुतरे सव जगन से विजम गंधादि दे अभयनाहो से भूय पन्ने अनियचारे अंतरे धीरानंद चको अनुतरम तपय सूर्ये वावैरो निंदेव तमं पगासे अनुतरम धम्ममीनं दिनान
यानम नेयामुनि का सवा सुपन्ने इंदेव देवान मानवावे सहसने आदिविनम विसिते से पन्नया खय सागरे वा महोदय वावी अनंत पारे अनाइले वा कसाय मुखे सकेव देवाय वैजुइमम से वीरिये नम पड़िमुन वीरिये सुदंसने वानक सवसेटे सुराले वास मुदा करे से वीराय नेग गुणो भवे स्वयं सहसानु जोयानम तिकंडगे पंडगवे जियन्ते से जोइन नव नवै से उडो से गहेन सहसमेगम पुठे नवे चिटे भूमि वठिये जम सूर्याणु परि अट्टि अट्टि से भवने बोनंदने अजसिम रयम वेदियन्ति महिंदा से पवये सद्दमा पगा से वीराय कंचन मंडवने अणुतरे गिरि से भवदुगे गिरिवरे से जलिएव मजमेटिय नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले से एवं श्रीयोस बोनि वने मनोरमे जोई अच्छमाले सुदर्शन से वजसो गिरीश पहुँचे मातो पवयसा एतो हमें समन राय पुते जाए जसो दर्शन नानसिले गिरिवरे वानि सहायानम रुवे वसे दे बलयायतानम तो में से जगभुई पन्ने मुनि नमजे तमदाऊ पन्ने अणुतरम धम्म मुईरहिता अणुतरम जानवरम दियाई सुसुख सुखम नवगंड सुखम सखिंदुए गंधवदात सुखम अणुतरगम परमम महेशी अशिषकम सविसोहिता सिद्धिम गई साई मनंत पते नानेन सिलेन दंसनेनम रुखे सुनाए जसामली वा जसिम वेदयंती सुवर्ण सुवर्ण वनेषु आनंदनमाउसेटम नानेन शिलेन भूयि पन्ने खड़िम वसद्दाराणुतरवो चंदोवतारान मानभावे गंधेषु आचंदनमाउसेटम एवं मुनिनम अपडितमो जहाँ स्वयंभू देन सेटे नागेषु वादनमाउसेटे को देवारस वेजियन्ते तवो वाहने मुनि वेजियन्ते हति स्वे रावण माहुनाए शिवो म्याणम सलिनान गंगा पक्षी सुवागरुले वेन देव निवाणवादीन नाय बुद्धे जो हे सुनाए जविष सेने पुबे सुवाजार निंदमाहु खंडीन सेठे जदंतव के इसी ने सेठे तवद्यमाने दानान सेठम नवय पयानम सज्जे सुवाण वजम वयन्ति तवे सुवा उत्तम बंबजेरम दगु चमे सम्मने नाय बुद्धे ठीयन सेठा लव सत्तमावा सभा सोमाव सभा वाण सेठा जसव धम्मान नाय बुद्धा परमत्ति नाने पुढो वमे दुने विगे गेम न सनिम कुवया सुपन्ने तरिम समुदम च महाभोगम अभयंकरे वीरानंद चको कोहम च मानम च तयेव मायम लोभम चौतम अजंत दोषा यानि वंताराम सीना कुवे पावनकारिणी किरिया किरियम वेनयानुवायम नानियानम परियच्चटानम से सब वायम इवेता ओवठिये संयम धीराय सेवार्याय तिसराय भक्तम वाणो दुख खयट आय लोगम विदितारम परम च सवम बहुवार्य समुवारम सोचाय धम्म मरंद भाष्यम समय नठ पवो वसुद्धम तम सदानाय जनानाउ इंदेव देवावि आग्नि संति इंदेव देवावि आग्नि संति ते में छंदम विषय अजन समतम आग्नि दिवे भरत संज्ञा सुता गमे तगम तदु भय गमे स्त्र की प्रगागम रुज्ञान के विषय में जो गति चा लगा तो आलम जम भाई दम बच्चा के मेन कर मत करम पैनम विनयनम जोगिनम गोचरम सुत्रम दुडु पड़े जे मां काले को सजाओ कालन को सजाओ असजय सजय सजय न सजय घंटा गुंटा विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनाशता की हो तो आनंद सिद्ध केवल भगवान के साक्ष्य से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आइए कल 28 अध्ययन तक चर्चा करी थी। अब 29वें अध्ययन में सम्यक्तत्व पराक्रम के 73 प्रश्नों का जो है ना उत्तर दिया गया है कि भाई आप प्रतिक्रमण करने से क्या लाभ होता है, चौस्तव करने से क्या लाभ होता है, सामयिक करने से क्या लाभ होता है, वंदना करने से क्या लाभ होता है, तपस्या करने से क्या, यानी पूरा उसमें 73 बोल है ना, 73 बोल है, 73 प्रश्न किए गए हैं भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने, और प्रभु महावीर ने उसका उत्तर दिया हुआ है। तो ऐसे जो है ये 73 बोल की है, जिसमें जो है वंदना करने से क्या होता है कि नीच गोत्र का
टूट जाता है। और अच्छी गोत्र का, उच्च गोत्र का बंधन होता है, यानी वंदना जिसमें नम्रता होती है, विनय होता है, तो वही वंदना कर सकता है। और वो वंदना करने से हमारे कर्म जो है वो नष्ट होते हैं, हमारी आत्मा नीच गति में नहीं जाती, नरक और तिरंच के दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसमें वंदन का भाव होता है। ऐसे खाली दिखावे के रूप में नहीं, भाव से जो वंदन होता है हमारे चरकाय के शुद्धि के साथ में, विनय के साथ में, तो हमारे कर्म जो है से नष्ट हो जाते हैं और आत्मा उच्च गोत्र का बंधन बांधती है। तो इस प्रकार 73 बोल है। 30वें अध्ययन के अंदर तपो मार्ग की गति बताई है कि राग और द्वेष से कर्म उपार्जित होते हैं, उन्हें तपस्या के द्वारा सुखाने पड़ते हैं। हमारे कर्मों का बंधन कैसे होता है कि राग और द्वेष से। हम जो भी काम करते हैं तो उसमें एक तो राग भाव होता है, इसके प्रति एक काम करने के प्रति हमारा मन होता है, लगन होती है, उसमें करते हैं। और दूसरा होता है कि उसमें द्वेष का भाव होता है। अब कोई भी आपको मिल भी जाते हैं, कोई आप व्यक्ति मिल जाते हैं, तो एक व्यक्ति के प्रति आपके मन में राग भाव पैदा होता है, और एक को देख करके आपके मन में द्वेष का भाव पैदा होता है, उसको देखकर क्रोध का भाव आता है ना, उसका मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये इसको वजह से हमारे कर्मों का बंधन होता है। जिस तरह से जो है सूर्य की गर्मी से तालाब का पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है, ऐसे ही हमारे ये विनय भाव से तपस्या करने से हमारी आत्मा जो है, जो आत्मा के अंदर जो पानी है कर्मों का, वो पानी क्या होता है, सूख जाता है, आत्मा निर्मल बन जाती है। 31वें अध्ययन में राग और द्वेष दो पाप के प्रवर्तक है। तो भिक्षु आत्मा को इनको रोक लेता है, वह संसार सागर से तीर जाता है। यानी जो साधु हैं, चाहे कोई भी है, तो वो ये राग और द्वेष को जीत लेते हैं, क्योंकि यही सारे पाप कर्मों का बंधन करने वाले हैं। तो इनको रोकने से संसार सागर से आत्मा तीर जाती है। 32वें अध्ययन के अंदर जो है प्रमाद के कारण बताए हैं। वैसे प्रमाद का 10वें अध्ययन के अंदर भी जो भगवान ने 36 बार कहा कि समय गोय माप हमारे समय मात्र का प्रमाद, प्रमाद मतलब आलस है ना, सुस्ती, कोई काम करना है तो उसमें सुस्ती है ना, तो ये होता है। तो ये यहाँ पे भी 32वें अध्ययन के अंदर भी कह रहे हैं प्रमाद के कारण उनके निवारण के उपाय बताए गए हैं। जैसे कि आलस का त्याग के लिए गुरुजनों, वृद्ध साधुओं की सेवा करना, अज्ञानियों से दूर रहना, यानी क्या करना क्या नहीं करना, ये इसके अंदर बताया है। गुरुजनों की या वृद्ध साधुओं की सेवा करना है, और जो अज्ञानी लोग हैं, है ना, मिथ्यात्वी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, उनसे क्या रहना, दूर रहना, स्वाध्याय करना, एकांतवास करना, सूत्र और अर्थ का चिंतन करना, हमेशा सावधान रहना, ये जो है 32वें अध्ययन के अंदर बताया गया है। 33वें अध्ययन में कर्म प्रकृति बताई है। ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का, उनके 148 उत्तर भेदों का, उनकी स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जो है ये 33 के अध्ययन के अंदर बताया है। और 34वें अध्ययन के अंदर जो है क्या कहते हैं, चौतीसवें अध्ययन के अंदर जो है 6 लेशाओं का वर्णन है। 11 द्वारों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से वह वर्णन किया गया है। 34वें अध्ययन के अंदर 6 लेशा का आदमी तो जाने वो वृक्ष का झाड़ का वर्णन दिया, आम का झाड़ है ना। लोग देखते हैं तो एक व्यक्ति के मन में आता है कि पूरा कुल्हाड़ी लेकर के पूरे झाड़ को क्या करें, काट देवे। दूसरा कहता है कि झाड़ को काटने से क्या फायदा है, एक बार में सब खत्म हो जाएंगे, तो डाली को काट लें, जो डालियां हैं बड़ी बड़ी उनको काट ले, है ना। तीसरा कहता है कि इतनी बड़ी डाली को काटने से भी क्या फायदा है ना, छोटी डालियों को काटे, जहाँ पे आम लगे हुए हैं उनको काटे तो फायदा अपने को वो है। चौथा क्या कहेगा कि भाई जो जहाँ जहाँ लगे हुए हैं उनको तोड़ो, है ना, उनको तोड़ लो, आम को पूरे झाड़ को हिलाने से क्या फायदा है, क्योंकि उसमें पूरे झाड़ को हिलाएंगे तो कच्ची पक्की वो सब गिरेगी तो वेस्ट जाएगी, बेकार जाएगा। तो इसके लिए वो एक कहता है साहब जो है झाड़ तोड़ना क्यों, नीचे गिरी हुई है वो ले लो, है ना।
पांचवा ये कहता है कि नीचे गिरी हुई है वो ले लो, उससे दोष नहीं लगेगा। छठा कहता है कि वो भी क्यों लेना, बिना पूछे हुए बिना इजाजत के जो है क्या लेना नहीं है, अपने मन से लेना नहीं है। तो ये जो है यानी ये लेशा है। इस प्रकार के भावों की जो व्यक्ति के भाव होते हैं, वैसे जैसे लेशा होती है उसके अनुसार उसकी गति होती है। नरक त्रिंच में जाता है तो उसकी किस प्रकार की लेशा है उस हिसाब से वो नरक में। और शुक्ल ध्यान की जो गति होती है कि भाई किसी का बिना पूछे हुए लेना नहीं है ना, और किसी भी जीव को यानी वनस्पति गाय को सताना नहीं। ये भाव जिसके मन के अंदर होता है, किसी भी जीव को सताना नहीं है, सबको साता उपजाना है, तो ये शुक्ल लेशा के ध्यान में वो चला जाता है, आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो 34वें अध्याय में बताया है और 35वें अध्याय के अंदर तब कल क्या कहेंगे वो आगे सुनने से पता चलेगा। आइए जो है आज क्या है, दीपावली पर लोग दीपावली पूजा करेंगे। कुछ लोगों ने कल कर ली है ना, कुछ आज करेंगे, कुछ अभी सुबह कर लेंगे, कुछ दोपहर में करेंगे, कुछ शाम को करेंगे है ना। जैसा भी मन जैसा जिसका जो होता है उसके अनुसार करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है दीपावली पर्व के अंदर कह रहे हैं, आज पहले मैं जो है ना ये बात बाद में करता हूँ, पहले भगवान महावीर स्वामी का जो है वो पढ़ लेता हूँ मैं आपके सामने। प्रभु महावीर स्वामी के सामने जो है देवतागण इंद्र वगैरह सभी 18 देश के राजा सभी जो है भगवान के चरणों में वहाँ पर उपस्थित थे, और सभी ने जो है 2 दिन का क्या किया था, पोषद व्रत किया था। 2 दिन बेला है, छठ है, और उसके अंदर पोषद व्रत है। कहीं बाहर जाना नहीं, आना नहीं, भगवान के सामने बैठे रहना है और भगवान की वाणी सुनना है। और लगातार भगवान की वाणी प्रसारित हो रही थी, जिसे जो है आत्माएं सब जो है सुन रहे थे। उत्तरायण सूत्र का वाचन चल रहा था। भगवान के सामने जो है सारे राजा लोग बैठे हुए थे, और उस समय आसमान में जो है काली घटाएं, बादल है ना, बरसात बरसाने के लिए काली घटाएं छा जाती है, बरसात होती है, और सभी वहाँ पे इंद्र महाराज और राजा लोग मणियों से प्रकाश का अंधेरा हो जाता है ना, तो प्रकाश किसका, मणियों का वहाँ पे जो है प्रकाश करते हैं। जिन भगवान की याद में कोणिकाधि नरेश, वाणी श्रवण के निमित्त आए थे तज देश। भगवान की वाणी सुनने के लिए 9 मलव्य 9 लिच्छवी काशी कौशल के 18 देश के राजा हैं, उसके अलावा दूसरे और भी राजा लोग हैं। और इतने वहाँ पे सब जो है मगध सम्राट कोणिक सैनिक राजा के पुत्र, अभी वो कोणिक सम्राट जो है, कोणिक इतना भव्य बन गया था, भगवान का भक्त हो गया था कि रोजाना भगवान के समाचार, भगवान कहाँ पे विराजमान है, भगवान कहाँ विहार किया है, भगवान कहाँ पर है, डेली समाचार उसको जब तक वो नहीं मिलते थे वो नौकार से नहीं पालता था। तो उनकी अब आप विचार करेंगे भगवान कहाँ पर है, मगध कहाँ पर है, मध्य प्रदेश भगवान यहाँ पर है, सैकड़ों मील की दूरी है, और उसमें टेलीफोन वगैरह तो फिर रोजाना का रोजाना समाचार कैसे है, डेली रोजाना तुरंत समाचार कैसे मिले। तो इस प्रकार की वो व्यवस्था थी। आपने कभी जो देखा होगा जंगलों में जो भील लोग रहते हैं, एक दूसरे को समाचार, कोई क्योंकि कोई कहाँ रहता है, कोई 2 मील पे रहता है, कोई 3 मील पे रहता है, तो उसको समाचार पहुंचाने के लिए वो जाएंगे आएंगे तो उसमें टाइम हो जाएगा। इसके लिए क्या है, वो नगाड़ा रखते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, ढोल है ना, ढोल बजाते हैं। तो यहाँ से जो ढोल बजाते हैं धम धम करके वो उसमें संदेश देते हैं कि आपको ये सूचना दी जा रही है। तो वो संदेश वो आगे वाले ढोल वाला वहां तक पहुंचता है, वो आगे और प्रसारित करता है। यानी घंटों का काम मिनटों के अंदर जो है, इधर ये ढोल बजा, उधर उसका ढोल बजा, उसका उधर ढोल बजा, धनाधन आगे से आगे वो ढोल समाचार पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो है, और राजा के जो ऐसे कोणिक राजा के जहाँ तक ढोल है वहां तक ढोल बजते थे, और जहाँ पे घोड़े दौड़ते थे
ढोल वाले का समाचार जैसे ही पहुंचा, वहां से घोड़ा आगे सीधा घोड़ी महाराजा के पास दौड़ करके जो है पहुंच जाता था और समाचार देता, आज भगवान वहां पर विराजमान है, वहां पे प्रवचन चल रहा है। तो इस प्रकार जो है ये भक्त बने हुए थे। कोणिक राजा भी पावापुरी के अंदर वहां पे भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए वहां पे आए हैं और वो भी वहां पर उपस्थित है। हस्तिपाल राजा के आज आना जाना जो लोगों का लगा हुआ है, देवता, अमरपति यानी इंद्र वगैरह सभी जगपति के चरणों में अपना मस्तक झुका रहे हैं। और वहाँ पे गौतम स्वामी भी जो है, गौतम स्वामी तो एक अलग ही विभूति है। गौतम स्वामी जो है बेले बेले की वो क्या करते थे, तपस्या करते थे। और उस समय तो एक बार ही वो पारना धारणा सब एक साथ में है ना, एक बार में हो जाता था। हमारी तरह 3 बार 2 बार जब चाहे जब खाने लग जाए वैसा नहीं था, है ना। तो ऐसे गौतम स्वामी जो है वो बेले बेले की तपस्या करने वाले, वो भी प्रभु के सामने वहाँ पर जो है उपस्थित थे। उस समय भगवान महावीर स्वामी ने आज की रात्रि जब अमावस्या की रात आई, क्या अमावस्या की रात्रि आ रही थी, सांझ का समय था, प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी को बुलाया और बुला करके कहा कि पड़ोस के गांव में देव ब्राह्मण है, उसके मन में कुछ शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, उनका समाधान करने के लिए। अब वहां पे कितने जो हैं संत थे भगवान के पास में, 4 ज्ञान के धनी 14 पुरों के ज्ञाता वहां पर थे। दूसरे संतों को भी बोल सकते थे, लेकिन भगवान महावीर ने दूसरों को किसी को नहीं बोला और गौतम स्वामी को कहा। और गौतम स्वामी जो है आज के ज़माने में हमारे शरीर के होते हैं शिष्य, तो क्या करते हैं, हमारा गुरु महाराज वो दूसरा है ना, गुरु भाई है ना, उनको भेज दो, इन्हें भेज दो, है ना। मैं रोज रोज मुझे क्यों भेजते हो, है ना, मैं क्यों जाऊँ, है ना। ऐसा हम बहाने कर लेते हैं। लेकिन गौतम स्वामी आना है धम्मो, गुरु आज्ञा में ही धर्म है। गुरु आज्ञा ने जो आज्ञा दी है तो उसका पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है। तो वहां पे उन्होंने तर्क नहीं किया कि भगवान वो जानते हैं गौतम स्वामी आज का दिन, ये एक एक दिन जो है निकल रहा है ना, कैसा है, बहुत भारी दिन है, भगवान से बिछुड़ने का समय आ गया है। तो इसलिए जो है वो बोल सकते हैं कि भाई मैं तो आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। क्योंकि मान लीजिए आपके घर में कोई पिता दादा बीमार है और डॉक्टर ने बोल दिया है, उस समय कोई आप बेटा पोता कहीं बाहर गया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, बुलाएंगे, अपने पास में बुलाएंगे। लेकिन यहाँ तो भगवान महावीर स्वामी ने अपने पास में जो पहला शिष्य क्या है, पहला शिष्य तो गौशाला था, पहला शिष्य जो है वो स्वयं शिष्य बना था गौशाला, है ना, वो छद्मस्त अवस्था के अंदर। लेकिन यहाँ पे केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में पहले शिष्य बने हैं गौतम स्वामी। तो इसलिए गौतम स्वामी जो है वो बड़े विनीत हैं, नम्र है। भगवान ने कहा और उन्होंने जानते हैं कि अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं उधर जाऊं और इधर मुझे छोड़ के चले जाए। तो कुछ भी बहाना, आज आदमी क्या करता है, बहाना ढूंढना है, हमारे यूँ हो गया, हमारे वो हो गया। आखिर कोई आवे कि पूछूं मैं तो भाई इतना दिन में देखा नहीं, मैं राजस्थान गयो था, मारवाड़ गयो था। अरे मारवाड़ कितना दिन गयो तो, अरे भाई कितना दिन मारवाड़ रही गयो, 2-4 दिन 8 दिन रहे तो पाछे तो आया, ठिकाने घर आया कि नहीं आया। पर आप बहाना ऐसा निकालेंगे ना, सुनने वालों को क्या आती है, हंसी आ जाती है ना। तो इसलिए ये फिर क्या है, अड़चन आ गई। अरे भाई अड़चन तो लेडीज की आती है, अब तुम्हारे कहाँ अड़चन आ गई। अड़चन की ना है, हाँ, तो आदमी का ना अड़चन आ तो कभी भी आ सकते। लेकिन क्या है कि वो बहाना जो बोलते हैं तो वो यानी वो सही ढंग बराबर बैठता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। लेकिन गौतम स्वामी ने कोई बहाना नहीं बनाया और गौतम स्वामी जो है भगवान की आज्ञा से वहां से जाते हैं।
उत्तराधीन जी की शिक्षा करते करते निर्वाण गए, वो जिन मत के प्रधान गए, समस्त जग के भान गए। सिद्ध भूपे शाम घटा छाया, कालों ने जग घेर लिया। जग में छाया तम साम्राज्य, मुख श्वेत वस्त्र ने फेर लिया। नरपेंद्रों ने मणिया निकालो, द्योत किया अति भारी है। प्रकाश हुआ निशी पति सा, छाई जिसकी उजियारी है। अष्टादश भूपों ने मिलकर मन सोच विचार मनाया है। गुणवीर प्रभु के गाते गाते उस निश को बैठ बिताया है। गौतम स्वामी को जो है देव शर्मा ब्राह्मण को समझाने के लिए भेज दिया। वो उधर गए हैं और इधर सांझ हो गई। सांझ होने के बाद इधर भगवान का तो प्रवचन क्या था, चल रहा था, और आधी रात हो गई। कहाँ पहुंच गए? आधी अमावस्या की काली अंधारी रात है ना। ये अमावस्या जो है, वैसे अमावस्या को कोई शुभ काम नहीं करते। अमावस्या को कोई भी शुभ काम, अच्छा काम कोई नहीं करता है ना। ब्याह शादी भी नहीं करते, अमावस्या है ना। अमावस्या को कोई शुभ काम नहीं करता, परंतु आज के जो ये दीपावली पर्व के जो ऊपर जो पूजा पाठ, नया काम, दिवाली के अंदर मुहूर्त वगैरह भी, अच्छा मुहूर्त निकालना है तो कौन सा, ये दिवाली का मुहूर्त हो जाता है। क्योंकि अमावस्या भगवान महावीर के स्वामी के साथ में जो जुड़ी हुई है, जिसके कारण वो अमावस्या भी हमारे लिए लाभदायी हो जाती है, पुण्यशाली बन जाती है। तो ऐसे अमावस्या के दिन, आज के दिन जो है, भगवान महावीर अर्धरात्रि के अंदर उत्तराधीन सूत्र का वाचन करते करते 55 अध्ययन जो है पुण्य के, 55 अध्ययन पाप के, उनका वर्णन करते हुए, साथ में अब उत्तराधीन के 36वें अध्ययन का जो है वर्णन करते हुए, और इस प्रकार जो है साथ में कुछ विद्वानों का कहना है कि उत्तराधीन सूत्र के भी 55 अध्ययन थे, और उसके अंदर लास्ट अध्ययन था वो मर्दवी माता का था, लेकिन वो हमारे अभी नहीं है, विच्छेद हो गया। तो इस प्रकार जो है भगवान का जो है प्रवचन कर रहे थे। उधर वो देव शर्मा ब्राह्मण को समझाने के लिए गौतम स्वामी गए थे। शाम को पहुंच गए वहाँ पे गांव के अंदर, और वहाँ पे उनको जो है जो भी उसके शंका थी उसका सब समाधान किया। रात्रि हो गई थी, रात्रि हो जाने से अब रात में वहाँ से वापस ठिकाने पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए रात्रि को वहीं पे उनको विश्राम करना पड़ा। और अब रात हो गई थी, आधी रात का समय होता, और आधी रात के समय के अंदर जो है देवताओं का आवागमन शुरू हो गया। देव दुंदुभिया बजरी की आवाज आ रही है। निर्वाण हो गया है प्रभु महावीर का अर्धरात्रि के अंदर। क्या हो गया? निर्वाण हो गया, अर्थात मोक्ष में। स्वर्गवास नहीं हुआ। क्या हुआ? स्वर्गवास अपनों का होता है ना, संसारी लोगों का। लेकिन नहीं, देवलोक स्वर्गवास की बात है, तो लेकिन भगवान तीर्थंकरों का जो है, केवलियों का जो है निर्वाण महोत्सव होता है, क्योंकि उन्होंने जन्म मरण की श्रृंखला को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब वे जो है अमर हो गए, मोक्ष में पधार गए हैं, सारे कर्म क्षय कर दिए हैं, इसलिए जो है उनका भगवान को जो है क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो है आज के दिन प्रभु महावीर जो है संसार से जो है उन्होंने विदा ले ली और अपने सारे कर्म काट करके मोक्ष में पधार गए हैं। वहाँ पे जैसे ही भगवान का निर्वाण हुआ, धरती के ऊपर एकदम अंधकार छा गया। जब तक भगवान विद्यमान थे तब तक जो है प्रकाश था, केवल ज्ञान का, उनके भामंडल का, देवताओं के आवागमन से वहाँ पे प्रकाश था। लेकिन अब क्या हो गया? अंधेरा छा गया। तब उस समय 18 देश के जो राजा हैं, 9 मलय 9 लिच्छवी, उन्होंने मणिरत्न वहाँ पे रखा है, उससे उजाला क्या हुआ? मणिरत्नों का उजाला हुआ। और फिर इंद्र महाराज वगैरह देवतागण आ रहे हैं, उनके भी वो उजाला होता है। और उस रात्रि के अंदर सभी साधु, जब जहाँ पे भगवान महावीर स्वामी के साथ में जो भी साधु थे और साध्वीगण थे वो अलग, तो वहाँ पे जो है उस रात्रि के अंदर सबने ध्यान लगा करके तो भगवान महावीर का निर्वाण हो गया है। और उस समय रात्रि में जीवों की उत्पत्ति बहुत हो गई।
क्या हो गई? जीवों की उत्पत्ति हो गई, तो शरीर का संचालन करना, घूमना फिरना, आना जाना सब रोक दिया गया। साधु संत एक जगह पर ध्यान लगा करके जो है बैठ गए हैं। और इस प्रकार जो है रात्रि के अंदर अब सभी राजा लोगों ने जो वहाँ पे उपस्थित थे, जनता उपस्थित थी, भगवान महावीर स्वामी के सामने राजा रानी सभी थे वहाँ पे। सब जो है क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। जैसे अपन क्या करेंगे आज रात में, थोड़ी देर 1 घंटा है ना, पूरी रात तो अपन करेंगे नहीं मुश्किल है, 1 घंटा में जाप करेंगे। लेकिन वहाँ पे वो रात्रि आधी रात के बाद से जब से भगवान का निर्माण हुआ, सभी राजा लोगों ने भगवान के गुणगान करना शुरू कर दिया है और गीत वगैरह गान वगैरह कर रहे हैं, नृत्य नाच गान वगैरह हो रहा है देवताओं का। तो इस प्रकार जो है वहाँ पे भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए जो भी राजा लोग आए थे, सभी उस अवसर का लाभ उठा रहे थे। इधर गौतम स्वामी को जो है जैसे ये समाचार वहाँ पे प्राप्त होता है, लेकिन अभी इस बात को हम आगे कल बात करेंगे। गौतम स्वामी का जो है वर्णन आगे आएगा कल। अभी आइए, आज जो है पूजा में लक्ष्मी के साथ में गणेश जी को मैंने कहा था, गणेश जी को क्यों बिठाते हैं, क्या है इनका आपस में संबंध? क्योंकि कोई किसी के साथ में रहता है तो कुछ ना कुछ उसका संबंध होता है ना। तो इनका क्या संबंध है? कोई पार्टी के हैं तो वो पार्टी अलग है, ये पार्टी अलग है क्योंकि लक्ष्मी जी है वो अलग है और गणेश जी है। लक्ष्मी जी है तो वो कौन है? विष्णु भगवान की जो है देवी है ना, पत्नी है ना, अर्धांगिनी, सेविका, चरण सेविका है। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी जो है विष्णु जी की क्या करती है? चरण सेवा करती है, पांव दबाती है ना? और गणेश जी हैं वो कौन है? शिव जी के, पार्वती के पुत्र हैं और रिद्धि सिद्धि के पति है। क्या? रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पत्नियां हैं गणेश जी के। तो इस प्रकार जो अब वो इनका संबंध नहीं जुड़ता है, बैठता नहीं है, लेकिन यहाँ पे साथ में बिठाते हैं। तो उसका कारण है, बताते हैं आपको। एक ही केंद्र पर एक साथ पूजने का अभिप्राय क्या हो सकता है कि जहाँ लक्ष्मी की आप पूजा करें तो वहाँ पे गणेश जी की पूजा की क्या जरूरत है? लेकिन पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इस पर जरा चिंतन करना है। पुराणों के अंदर जो है गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? तो पुराणों के अंदर जो बताया है कि गणेश जी बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है और वे बुद्धि के देवता माने जाते हैं और विघ्न विनाशक है। क्या है? विघ्न विनाशक है, मंगल कारक है। और लक्ष्मी जो है वो संपत्ति समृद्धि की देवी है। संपत्ति की देवी लक्ष्मी मतलब क्या है? धन की देवी। धन की देवी कौन है? लक्ष्मी जी है ना। तो ये देवी है। अब यहाँ पे लोगों ने जो है कुबेर जो यक्ष है उसको धन का देवता मान लिया। वो धन का देवता नहीं है, वो तो रक्षक है। क्या है? जैसे बैंक के अंदर जो है वहाँ पे धन होता है और वहाँ पे 24 घंटे गार्ड संतरी खड़ा रहता है ना, पहरेदार। तो क्या वो धन का मालिक वो है? क्या मैनेजर है? नहीं है। वो तो सिर्फ क्या है? रखवाली करने वाला, देखभाल करने वाला, साल संभाल रखने वाला। संपत्ति का जो है मालिक तो कौन है? लक्ष्मी है ना। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि समृद्धि की देवी जो है वह लक्ष्मी होती है और कुबेर जो है वो धन के रक्षक होते हैं। सिर्फ बॉडीगार्ड कर लो है ना, संतरी कह दो, पहरेदार के बोल दो, धन देने वाली जो है लक्ष्मी, इसलिए उसकी पूजा होती है। महत्व की बात है कि संसार में धनवान का नहीं, धन देने वाले दानी का महत्व है। महत्व किसका है? धनवानों का महत्व नहीं है, धन का दान करने वालों का क्या है? महत्व होता है। और उससे भी अधिक महत्व होता है बुद्धि का। धनवान से धन देने वाले से भी ज्यादा सम्मान किसका होता है? बुद्धि का। क्योंकि बुद्धि, और उसके साथ में बुद्धि भी 2 प्रकार की है। लक्ष्मी भी कितने प्रकार की है?
ऐसे तो 8-9 लक्ष्मी। तो 8 अच्छा, लेकिन वैसे 2 जिसमें जो है वैसे आपको जो है हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, उल्लू पे बैठने वाली लक्ष्मी का फोटो कभी भी नहीं रखना। उल्लू पे ऊपर बैठी हुई है ना, क्योंकि उल्लू जो है ना वो क्या होता है, अंधा। पहले 2 साल पहले उल्लू की पूजा करता। उल्लू को जो है दिन में दिखता नहीं है, वो रात में अंधेरे में दिखता है ना। तो इसी तरह से उल्लू पे बैठने वाली जो लक्ष्मी वाले जो लक्ष्मीवान आदमी होते हैं, उनकी बुद्धि भी क्या हो जाती है, वो दिखता नहीं उनको, धन के वो अंधे हो जाते हैं। लेकिन कमल के ऊपर बैठी हुई जो लक्ष्मी होती है वो साक्षात लक्ष्मी है, सच्ची लक्ष्मी है। तो वो जो पैसा आता है वह हमारे लिए लाभदायी बनता है, और उल्लू पर बैठने वाली जो आती है वो आदमी को अंधा बना देती है, धन के मद के अंदर पागल बना देती है ना। इसलिए कौन सी लक्ष्मी चाहिए, कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी चाहिए। तो ऐसी तो अब तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बुद्धि भी जो है 2 प्रकार की है, एक सद्बुद्धि है, एक दुर्बुद्धि है। क्या, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि 2 प्रकार की है। लक्ष्मी मोह उत्पन्न करने वाली है। धन जो है क्या है, जैसे जैसा पैसा बढ़ता है ना, आदमी का मोह क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है। और मनुष्य के विवेक के ऊपर जो है ना पर्दा डाल देती है, बुद्धि के ऊपर, विवेक के ऊपर पर्दा डाल देती है कि जिससे उसको कुछ दिखाई नहीं देता। कोई अच्छी बात उसको समझाए तो उसके समझ में नहीं आता। इसलिए लक्ष्मीवान होने के साथ ही बुद्धिमान भी होना चाहिए। लक्ष्मीवान आदमी बन जाता है, लक्ष्मी बहुत कमा करके इकट्ठा कर सकता है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि से जो है लक्ष्मी का कैसे उपयोग करना है, कैसे सदुपयोग करना है। धन का सदुपयोग अगर करते हैं तो आत्मा का कल्याण हो जाता है, और दुरुपयोग अगर करते हैं तो आत्मा की दुर्गति हो जाती है। इसलिए बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। धन के साथ में विवेक जागृत होना चाहिए। समृद्धि के साथ बुद्धि रहेगी तो वह संपत्ति, समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो सकती है। लक्ष्मी जैसे पवित्रता चाहती है। लक्ष्मी क्या, जहाँ पे लक्ष्मी रहती है ना, ऐसे कचरा में रखते हैं क्या, कहाँ रखते हैं? अरे फोटो तो छोड़ो, पैसा लक्ष्मी कहाँ रखते हो, तिजोरी में, है ना। सोना तू तो बड़ा कुपातर, तूने सबको खार किया। सोना तू तो बड़ा कुपातर, तूने सबको खार किया। तू तो रहता रंग महल में, तू तो रहता रंग महल में, इनको चौकीदार किया। तू तो रहता रंग महल में, इनको चौकीदार किया। क्या सोना जो होता है ना, जवेरात वगैरह, आभूषण वगैरह, गहना कटा रखो, बाहर रखो, हाँ तिजोरी में, तिजोरी में, तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी के अंदर जो है मखमल का कैसे रखते बता रहा हूँ। मखमल का वो कपड़ा जो होता है ना, नरम नरम कोमल है ना, लाल रंग का, उसके ऊपर जो है ना वो रखते हैं। और आपके गहने के अंगूठी के वो ट्रे होती है, अंगूठिया की चेन वगैरह, वो भी जो है लाल रंग का वो बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर उसको सारे गहने का यूँ खुला रखोगे सब अंदर बॉक्स के अंदर है, हाँ बॉक्स में रखते हैं। आदमी नहीं होता, आदमी नहीं बता, किन्हें नहीं बता। हाँ सेठानी के पास में है तो आपने उनसे मांगना पड़े, आपने मालूम ही नहीं पड़ेगा उनके पास में कहीं कितना होना, देन भूल जाएगा बच्चा। मैं तो देन आदमी बात भी देन भूल जाता ही नहीं रहे। 20 साल से 40 साल बाद याद है। हाँ मैं तो भूल जा, 1-2 दिन याद नहीं रहे। तो सोना बड़ा कुपाता है, सोना सबको खार करता है। सोना वो तो रहता है रंग महल में बढ़िया अच्छे एकदम अंदर एक बार, ना हवा लगे, न ठंडी लगे, न गर्मी लगे, मस्त आराम से रहता है सोना तो। और हमको क्या बना देता है, वो चौकीदार बना देता है। एक आदमी जो है ना धन का इतना दीवाना था, पैसे इकट्ठे के पहले जमाने में ये नोट नहीं होते थे कागज के, कलदार होते थे, तो वो कोठी के अंदर, कोठी में रखते थे।
अब वो आदमी ने जो है वो कोठी के अंदर मार रख ऊपर बड़ा पत्थर रख दिया, उसके ऊपर बड़ा पत्थर उठा करके जिससे कोई एकदम खोल नहीं सके, और फिर उसे रस्सी बांध दी कोठी के, और रात में जब वो सोता था तो वो रस्सी अपने कमर पे बांध के सोता था कि रात में कोई कोठी हिलाए चलाए तो है ना मालूम पड़ जाए, है ना। आदमी को कितना जो है वो रखना पड़ता है, रखवाली करनी पड़ती है, नींद नहीं आती है। बड़े बड़े सेठों को जो है ना रात में है नींद नहीं आती है। चोर अभी देखो वो दावणगेरे के पास में है, वो अभी कल परसों 2 दिन पहले की बात है, 13 करोड़ के तो आभूषण और 1 करोड़ नगद बैंक में से ले गए। क्या बैंक में से ले गए, पार हो गया तो इसलिए वो तो लक्ष्मी जो है पवित्रता चाहती है। वैसे ही गणेश जी भी जो है क्या चाहते हैं, गंभीरता। गणेश जी में गंभीरता है, छिछोरापन नहीं है, बहुत शांत है। धनवान जो होते हैं वो गंभीर नहीं होते हैं, छिछोरापन होता है, और वह धनी समाज में आदर का प्रतीक नहीं हो सकता। जिस धनवान के अंदर छिछोरापन होता है, गंभीरता नहीं होती, तो वह समाज में आदर के योग्य नहीं होता है। इसी बात का संकेत करने के लिए गणेश जी को जो है लक्ष्मी के साथ में बैठाया जाता है कि आप धनवान बने हैं तो आप जो है गणेश जी की जिस प्रकार जो है गंभीरता है, वाचालता रहित है, संतोष है, सहिष्णुता है, प्रेम है, विनय है, नम्रता है, सारे जो गुण होते हैं वे गुण उनके अंदर है तो वो प्रशंसा के योग्य होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गणेश जी को लक्ष्मी के साथ में बिठाया है कि आप लक्ष्मीवान बने हैं तो साथ में लेकिन बुद्धि को रखो गणेश जी को साथ में, जिससे आपकी जो है बुद्धि क्या रहेगी, निर्मल रहेगी। तो यहाँ पे गणेश जी की व्याख्या अब यहाँ पे आप नेता लोगों की हम जरा अभी यहाँ पे व्याख्या करते हैं कि कैसे होते हैं। गणेश जी जो होते हैं देखिए लंबोदर, उनका पेट क्या है, लंबा है, लंबोदर कहलाते हैं। गणेश का लंबा और विशाल पेट है तो ये सूचित करता है कि समाज का भला करने वाले नेता को दूसरों की बातें सुनकर हजम करना। पेट बड़ा, गणेश जी का क्या है, पेट बड़ा, पेट बड़ा है, सभी बड़ा है, माथा भी बड़ा है ना, सूंड भी बड़ी है, दांत भी बड़े हैं, है ना। तो वो पेट बड़ा है तो मनुष्य को पेट बड़ा रखना। कोई भी बात है, किसी की भी बात है तो उसको जो है बाहर आउट नहीं करना, क्या करना, अंदर, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बात करने से सामने वाले को जो है बड़ा आघात लग जाता है, कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी वह आत्महत्या कर लेता है। तो इसलिए हमेशा आदमी को क्या रखना चाहिए, पेट बड़ा रखना चाहिए, इधर की बात उधर, जिसकी बात उसी के पास में करे। तो इस प्रकार जो है पेट बड़ा रखना चाहिए। तो जो समाज का भला करने वाले लोग हैं उनको भी अपनी जो बातें, जब दूसरे लोगों की बातें, नेता लोग बनते हैं ना, कितने लोग उनको कान भरते हैं आकर के, है ना, कितनी तरह की बातें वो करते हैं। अगर वो सब की बातें बाहर करने लग जाए तो गया काम से, है ना। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, पेट बड़ा रखना पड़ता है। भलाई बुराई सुनकर के जो है हाजमा दुरुस्त रखना अपना हाजमा, यानी जैसे कि ज़्यादा खा लिया तो पेट गड़बड़ हो गया, साहब उल्टी लग गई, लेटरिन लग गई, दस्ते लग गई, तो वो हो जाता है। इसी तरह से लोगों की बातें सुन करके हाजमा क्या रखना, कायम चुन लेने की जरूरत नहीं, इंगास्टिक चुन लेने की जरूरत नहीं, हाजमा अपने आप दुरुस्त रखना, अच्छा रखना है। तो ये बताया है। दूसरी बात, लंबे कान। गणेश जी के कान क्या हैं, लंबे हैं। तो लंबे कान, नेता को भी भली बुरी सभी बातें सुननी पड़ती है। कोई अच्छी बात भी बोलता है, कोई बुरी बात भी बोलता है, कोई गालियां भी देते हैं, है ना, कई तरह की बातें बोलते हैं। तो नेता, पक्का नेता तो वही होता है कि अपने कान गणेश जी की तरह जो है लंबे रखे, सबकी बातें सुन करके जो है, कानों का कच्चा नेता नहीं होना। जिस उसने कह दिया तो उसके हाँ में हाँ आ गए, वो उसने बोल दिया वैसा करने लगे, उसने बोला ऐसा करना था हाँ वैसा कर दिया। तो ये कच्चा कान का नहीं होना। नेता कैसा होना, बड़े कान का होना, यानी कान
हजम करने वाला होना, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं। तीसरी बात, क्योंकि कच्चे कान का जो नेता होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। कच्चे कान वाला तो लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं, इसलिए जो है कच्चे कान का नहीं होना। तीसरी बात है बड़ा सिर। गणेश जी का सिर क्या है? बड़ा है। अपना सिर तो छोटा है, गणेश जी का बड़ा है। तो गणेश जी कंधे पर जो है हाथी का विशाल सिर मस्तक है, हाथी का मस्तक है उनके ऊपर गणेश जी के। तो बड़ा सिर जो है क्यों होता है उनका? तो वो चिंतनशीलता का अनुभव कराता है। चिंतन होना, चिंतनशीलता उनके अंदर है, वह प्रतीक है। साथ ही समाज की प्रत्येक चिंता जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर के स्वयं ही पूरा करने का ये प्रतीक है। बड़ा सिर वाला नेता भी, जिसका सिर बड़ा होता है, वो पूरे देश की समाज की सारी बातें सुन करके उनकी सारी चिंताओं को दूर करता है, स्वयं चिंतनशील होता है, कैसे कार्य करना है, किस तरह से उनके दुख दर्द को मिटाना है, ये जो उसमें समझ होनी चाहिए। और समाज की सारी जिम्मेदारी यानी स्वयं उसकी तकलीफ को क्या करना है? दूर करना है। ये तीसरी बात बताई। चौथी बात, सिर तो बड़ा है, पेट बड़ा है ना, लेकिन गणेश जी की जो है जीभ जो है ना छोटी है। क्या छोटी? हाथी के आप देख लीजिए, जबान जो है ना उनका आप आपको नजर ही नहीं आएगी, वो जीभ अंदर रहती है, बाहर दिखाई नहीं देती है। दूसरे जीवों की जीभ जैसे जो है हमेशा बाहर लपलपाती है। दूसरे जानवर आप देखेंगे, कुत्ता बिल्ली वगैरह सबकी जबान कहाँ आती है? अपनी जबान भी बाहर आ जाए, है ना। लेकिन हाथी का देखना कभी भी जबान बाहर नहीं आती है, क्योंकि ये बड़ी विचित्र है, छोटी है और अंदर ही छुपी रहती है। छुपर स्तंभ, क्या छुपर स्तंभ बोलते हैं ना, छुपर स्तंभ। तो जीभ वो छोटी है और अंदर वो छिपी हुई रहती है, बाहर नहीं आती है। तो नेता को अपनी जीभ हमेशा छोटी रखनी चाहिए, यानी कि न तो अधिक बातें करनी चाहिए, ज़्यादा बातें, बड़बोलापन नहीं होना। बहुत ज़्यादा बड़बोलापन होता है ना तो वो हानिकारक होता है। और खुद की प्रशंसा खुद नहीं करना। नेता का ये गुण होता है, बड़े व्यक्ति का ये गुण होता है कि वो अपनी प्रशंसा खुद अपने स्वयं मुंह से नहीं करता है। और दूसरों की निंदा में जीभ हिलाना नहीं चाहिए, न तो खुद की प्रशंसा करना, न दूसरों की निंदा करना। सच्चा नेता ये गणेश जी से इतने गुण अगर ले लेता है तो सच्चा नेता बन सकता है। तो जीभ से जो है ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि क्योंकि जब ज़्यादा बोलता है ना, तो क्या बोलते हैं कि 1.25 गज की जबान है, क्या बोलते हैं? 1.25 गज की। अब 1.25 गज की जबान किसी की होती है क्या? लेकिन जो ज़्यादा बड़बोला होता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं? ज़्यादा बोलने वाला होता है तो कहते हैं 1.25 गज की जीभ हो गई है, लंबी जीभ। तो ये चौथी बात बताइए, क्योंकि वो बड़ी घातक होती है। और पांचवी बात, गणेश जी अब जितने भी देवी देवता है सबके जो वाहन है, किसी का गरुड़ है, किसी का हंस है, किसी का मयूर है ना, किसी का क्या है, किसी का घोड़ा है, कुछ भी जो भी है ना। लेकिन गणेश जी की सवारी क्या है? अब गणेश जी का इतना मोटा शरीर और चूहा क्या है? छोटा। अब बताइए उसके ऊपर कैसे बैठेंगे? वो दब जाएगी। लेकिन गणेश जी का जो विशाल शरीर और ये चूहे की सवारी का बड़ा पतुल पैदा करता है, वह वाहन सूचित करता है कि नेता में संयोजन का विचित्र गुण होता है। गणेश जी ने उस चूहे को अपनी सवारी बनाई और उसमें वो सफल भी है, वो दबा नहीं छुआ और न वो मरा, है ना। और चूहे की सवारी गणेश जी उन्होंने उसको भी अपना वाहन बना लिया। तो ये है संयोजक, यानी जो नेता होता है उसमें संयोजन का गुण होना चाहिए कि वह चाहे कुछ भी कार्य सिद्धि करने के लिए साधन बना लेता है। चूहे जैसे क्षुद्र जीव का उचित उपयोग करके उससे कार्य सिद्ध करने की कुशलता जब गणेश जी में है, तो ऐसे ही नेता में गुण होना चाहिए। तो कैसी भी परिस्थिति के अंदर कैसा भी उसको जो है मिले, साधन मिले, उसका वह सही उपयोग कर सके। तो इस प्रकार
जिन नेता में गणेश जी के समान उदारता, अब देखिए गणेश जी में क्या है, उदारता है, गंभीरता है, सहिष्णुता है, चिंतनशीलता है, वाणी का संयम है और सभी को साथ मिलाकर के कार्य साधने की कला है। वही गुणवान नेता गणेश जी की तरह संसार में जो है पूजा जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, सबको लेकर के चलता है, सबके साथ में सहिष्णुता सज्जनता का व्यवहार करता है, तो उसकी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कहते हैं अब आज जो है लक्ष्मी को पूजा करते हैं ना, तो कहते हैं कि लक्ष्मी को राजा बलि ने जब एक बार जो है बलि राजा ने सारे देवी देवताओं को और लक्ष्मी को सबको बंदी बना लिया था। क्या कर दिया, सबको बंदी बना लिया था। तो वहाँ पे जो है विष्णु जो है उन्होंने उनके प्रयास से जो है वामन अवतार, क्या कहलाते हैं, वामन अवतार उन्होंने लिया और वहाँ से सारे देवी देवताओं को जो है बलि के बंधन से मुक्त कराया और साथ में लक्ष्मी जी जो अंदर कैद थी बलि के जेल खाने में, तो वहाँ से लक्ष्मी को क्या किया, उन्होंने छुड़ाया था, उसको मुक्त कराया था। और इसीलिए जब उसके जेल में से देखिए, जब आदमी कोई बाहर जाता है और जब वो घर पे आता है तो उसका लोग क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। आज लक्ष्मी की आज पूजा करते हैं तो किसका कारण क्या है कि विष्णु ने उनको अब जेल में से छुड़ाया है, तो उनको लोगों ने जो है उनका क्या किया है, पूजा की है। क्या की, पूजा अर्चना की, उनकी आरती उतारी लक्ष्मी का, वापस उनको मान सम्मान दिया है। तो इसलिए वो तब से जो है ये चला आ रहा है। तो और बलि राजा का जो है वामन अवतार लेकर के विष्णु ने उसका नाश किया है, समाप्त किया है। तो इस प्रकार जो है ये लक्ष्मी की पूजा इसलिए होती है। आज के दिन, वह आज का दिन था यानी अमावस्या का दिन था, कार्तिकवदी अमावस्या, उस दिन लक्ष्मी को बंधन मुक्त कराया था, इसलिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दूसरी बात, आज के दिन जो है यानी दीपावली पर्व मनाया जाता है, तो उसका कुछ कारण है। अपने यहाँ तो ही ये भगवान महावीर स्वामी से संबंधित है, लेकिन वैष्णव समाज के अंदर में भी जो है आज के दिन अयोध्या के अंदर रामचंद्र जी का 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके और लंकापति रावण को हरा करके, उसको समाप्त करके, सीता को वहाँ से मुक्त करके वो आज के दिन अयोध्या नगरी के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। जब अयोध्या नगरी के अंदर जब वो प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ की जनता ने, लोगों ने कि राम भगवान जो है 14 वर्षों के बाद में आए हमारे राम, तो इसलिए उन्होंने घर घर के ऊपर दिए जलाए। पूरे नगर को जो है क्या किया, दियों से सजा दिया था। घर घर दरवाजे के ऊपर, दीवारों के ऊपर, मुंडेर के ऊपर, जहाँ देखो वहाँ पे दिए। और अभी आपने देखा लाखों दिए जो है कहाँ पे, अयोध्या में वहाँ दिए जलाए गए हैं, है ना। और आप इधर पावापुरी के अंदर में भी आप देखेंगे इतनी लाइटें होगी आज पावापुरी के अंदर, जहाँ पे भगवान महावीर का निर्माण हुआ है, जो पावापुरी का जल मंदिर है, क्या है, जल मंदिर है, वहाँ पर जो है इतनी प्रकाश वगैरह लाइटें वगैरह जो है, सैकड़ों हजारों लोग वहाँ पे आज अमावस्या के दिन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन जो मनाते हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं आज रात्रि के अंदर। तो इस प्रकार जो है राम का अयोध्या में आगमन हुआ था, इसलिए घर घर के ऊपर दिए जलाए गए थे। उसी के याद में जो है ये आज ये वर्ष कितने 11 लाख वर्ष हो गया, क्या है, दिए जला रहे हैं, है ना। और आज के दिन हमारे 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी का पावापुरी में जो है सर्व कर्मों का अंत करके निर्वाण को प्राप्त हुए थे, इसलिए अर्थात यानी कि मोक्ष में पधार गए। नश्वर शरीर को उन्होंने त्याग करके आधी रात में, आज संध्या काल से पहले प्रभु के अपने परम ज्ञानी शिष्य गौतम स्वामी को उन्होंने जो है देव शर्मा ब्राह्मण को
गांव में भेज दिया था समाधान करने के लिए, प्रतिबोध देने के लिए। और आज की अर्धरात्रि में भगवान महावीर स्वामी मोक्ष के अंदर पधार गए थे, जिससे जगती तल के ऊपर जब अंधकार हो गया था तो 18 देश के राजा, 9 मल्लवी, 9 लिच्छवी, काशी कौशल के राजाओं ने मणि मुक्ताओं से जो है वो प्रकाश किया था। तब से हमारी वो परंपरा चली आ रही है कि हम आज के दिन दीपावली पर्व मनाते हैं। भगवान महावीर स्वामी से संबंधित होने से ऐसे अनेक पुरुषों के, अनेक धर्मों के अंदर जो है उनके महापुरुषों के जीवन गाथाएं जुड़ी हुई है। सबकी बातें अपन नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है ना। तो इसलिए अब ये हमारा जो है आज का वर्णन तो हमारा हमने पूरा कर दिया दीपावली का। तो दीपावली पर्व जो हम मनाते हैं तो सिर्फ हम नए कपड़े पहन लें, मिठाई खा ले में, है ना, पटाखे वगैरह फोड़ दे हुए हैं, नहीं पटाखे सोन दे रहे हैं नहीं फोड़े ना। हाँ। हाँ, पर सब जना नहीं दिया वगैरह ये अटे है जब दें सोन। अच्छा, तो थोड़ा बहुत तो क्या है मन में रखते हैं कि थोड़ा बहुत तो मुहूर्त करने के लिए जो है पूजा करेंगे तो थोड़ा तो छोड़ कई लोग जो है ना छोड़ना भी नहीं आया। हाँ, तो देखिए, तो ये हम खुशी मनाते हैं, लेकिन खुशी तब हमारी सही होती है कि हमारी इस खुशी के अंदर हम दूसरे लोगों को सम्मिलित करें। अपने सगे संबंधी को तो पूजा में बुलाते हैं, भाई बहन पूजा, परिवार वालों को बुलाते हैं, मित्र दोस्त को बुलाते हैं, भाई तुम हमारी पूजा में आते हो, हम तुम्हारी पूजा में, एक दूसरे को जाते हैं ना खुशी के अंदर। तो ये तो अपने परिवार वगैरह तो करते ही है, लेकिन हमारी खुशी के अंदर जिसका हमारा कोई जान पहचान नहीं, जिसका कोई रिलेशन नहीं, उसको जो है जिसका कोई हमारा ग्राहक नहीं, कोई लेन देन नहीं है, बिना ग्राहक के उसको जो है नए कपड़े वस्त्र दान किया, है ना, कपड़े देना है, भोजन देना है, मिठाई देना है। हम तो रोज खाते हैं, लेकिन उसको अगर हम एक डली मिठाई अगर खिलाते हैं तो वह हमारी ये उत्सव मनाना, ये दीपावली पर्व मनाना, ये फंक्शन मनाना हमारा जो है क्या होता है, सार्थक होता है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके आप अपने जीवन में इस ऐसी दिवाली मनाइए कि जो हमेशा यादगार के रूप में हमारे सामने बनी रहे, हम उसे याद करते रहें। और बाकी का वर्णन अभी कल नया वर्ष हमारा जो है प्रारंभ होगा, और उसमें गौतम स्वामी का जिस प्रकार से केवल ज्ञान हुआ है उसकी बात कल बताएंगे। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है तो उसका जो है निर्वाण महोत्सव वो कल दाह संस्कार का वो उसका वर्णन होगा। उसके साथ में सुधर्मा स्वामी का पाठ महोत्सव होगा, और उसके साथ में जो है नया वर्ष का आपको जो है महामंगली सुनाया जाएगा। लेकिन अभी हाल 3 अध्ययन हमारे क्या है अभी बाकी है, वो 3 अध्ययन वो पूरे करेंगे तो कल जल्दी थोड़ा टाइम पे, क्योंकि सबसे बड़ा अध्ययन 36वां है, और एक अध्ययन और वो 50 गाथा के ऊपर गाथा है, दूसरा एक अध्ययन में तो थोड़ी गाथा है, लेकिन उसको पूरा करने में नहीं मेरे 300 गाथाओं के ऊपर हमारे हो जाएगा 3 दिन के अंदर। तो इसलिए समय के ऊपर आइए। और उसके साथ ही आपको आह्वान किया है कि सुबह 8 बजे क्या करना है, सुबह 8 बजे आना है और नीचे वहाँ पे इकट्ठा होना है 8 बजे, और आकर के फिर आपको जो है यहाँ पे वो लड्डू लेकर के आएंगे, गौतम स्वामी के सामने उसे जो है यहाँ पे रखेंगे, और फिर प्रवचन के बाद में यहाँ से वो लड्डू मंदिर के अंदर जो है वहाँ चढ़ाया जाएगा। तो आप सब जो है टाइम के ऊपर आएंगे, अच्छा होगा। नीचे से आप साथ में यहाँ लेकर के आएंगे, आपका फोटो आएगा, और आपका फोटो जो है क्या किसमें आएगा, सब पेपर नहीं व्हाट्सएप पे चला जाएगा, है ना, पूरा, है ना। तो इसलिए समय के ऊपर आ जाइए, टाइम के ऊपर, और फिर हमारा जो है 8 बजे हमारा जो है वो शास्त्र हम वाचन शुरू कर देंगे, जिससे जो है ये पूरा हो जाएगा, हमारी ये रामायण महाभारत पूरी कर लेंगे, और उसके साथ ही हम दूसरे विवेचन करेंगे। और आज रात्रि के अंदर आपको क्या करना है, सब जने जाप करना है सामूहिक रूप से, भाई बहनें सभी जो है यहाँ पर जाप करेंगे, और अच्छी तरह से मन लगा करके, है ना, नींद नहीं लेना है, अच्छे से जाप करना है, और जाप करके अपनी आत्मा को उज्जवल और पवित्र बनाना है।
ध्यान रखिएगा। ओम शांति। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन। सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में सभी दिन नमन करने के पश्चात अत्व विराजित जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता जगत वल्लभ श्री चौथमल जी महाराज साहब के प्रपौत्र शिष्य तरुण तपस्वी श्री विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा चक्रवर्ती सेवा शिरोमणि जिन शासन प्रभावक सरस्वाणी भूषण श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में टिकुतों के पास से सविधि नमन करने के पश्चात धर्म सभा में पधारे हुए समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आप सभी को दीपावली महापर्व की शुभकामनाएं एवं नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। दिनांक कार्तिक सुदी छठ दिनांक 7/11/2024 गुरुवार को गौर तपस्वी कर्नाटक गज केसरी श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की 145वीं जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में श्री सकल संघ ने एकासना कराने की घोषणा की है। जिन महानुभावों ने अभी तक अपना नाम नहीं लिखाया है वो कृपया करके अपना नाम अवश्य लिखा देंगे। आज कर्नाटका राज्योत्सव भी है। तम एल्लरिगू इवत्तु कर्नाटका राज्योत्सवದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। एकासना में भी अपना नाम लिखा है। आज रात्रि ठीक 11:30 बजे से सामूहिक जाप रखा गया है। उसमें भी सभी श्रावक श्राविकाएं अवश्य सम्मिलित हुए और जाप को अवश्य सुचारू रूप से 1 घंटे तक चलाना है। कल 9 वर्ष की महामांगलिक और गौतम स्वामी रास एवं सुधर्मा स्वामी आचार्य का पाठ महोत्सव ठीक सवेरे 8 बजे पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रारंभ हो जाएगा और आप ठीक कल सवेरे 8 बजे नीचे लड्डू की प्रभावना उसको ऊपर लेके आना है। जरूर सभी टाइम के ऊपर पधारे और रक्षा पोटली भी दी जाएगी साथ में। आज मंगली के पश्चात परम पूज्य दादाजी श्री पृथ्वीराज जी दलाल सुपुत्र स्वर्गीय तोडरमल जी दलाल ताल वालों की 45वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रभावना श्रीमती मांगीबाई राकेश सुमित्रा तरुण संयम दलाल की तरफ से रखी गई है। कृपया सभी प्रभावना अवश्य लेकर पधारें। सामूहिक पचकान एवं मंगल पाठ। एकासना I will उपवास विजयम पाणम खाइनम सैनम मनम क्षणापगणम नत्राकरणम सत्याकरणम। वो से तर्षा करने वालों को और बेला तेला चोला कोई है अन्य कोई पचकान सामूहिक पचकान एवं मंगल पाठ। आज की माला जो है सुविधिनाथ नवमी तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान के नाम की एक माला और भगवान महावीर स्वामी के नाम की एक माला अवश्य फेरना है। ध्यान रखिएगा। और दोपहर में जाप में मंगलिक में आइए और साथ में रात्रि में उस समय यानी आपको जो रात में जाप में यहाँ पे आएंगे उनको जो है बड़ी मंगलिक हम सुनाएंगे। ध्यान रखिएगा। 12:30 बजे वो मंगल पाठ होगा। ध्यान रखिएगा। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले पनतो धमो मंगलम। चतारी लोकतमारियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवले पनतो धमो लोकतमा। चतारी शरणम पवज्यामि हृन्ते शरणम पवज्यामि सिद्धे शरणम पवज्यामि साहू शरणम पवज्यामि केवले पनतो धमो शरणम पवज्यामि। अरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवले प्रपिताय धर्म का शरण चार मंगलिक 4 उत्तम और सन्ना ने कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। अंगुष्ठे